Hello guys, this is 67th BPSC 232. So let's start. First question is asking about Roman Empire कि हमको बताना है कि ट्रेड के रिलेशन आपको हु हैड एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन के साथ में किसने आपका ट्रेड को इस्टेब्लिश किया था। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट अगर देखते हैं तो चेरास का अगर हम बात करें तो ये संगम टाइम के हैं। तो उदयन नाम था उनका, वो फर्स्ट सेंचुरी में किए थे। वो कैपिटल क्या था उनका, ये कुछ हम करके कुछ था उनका कैपिटल। ये मेरे ख्याल से नहीं थे, ठीक ना, तो इसको हम काट दिए। अब हम आते हैं दूसरा ऑप्शन जो है वेस्टर्न साका, ये इसका कौन था यार, आपका था नहापना। ये सेकंड वाला है ना, ये सेकंड एडी का बात कर रहा है। तो ये भी जो है था बट उस हिसाब से नहीं था। अगर हम वकाटका का अगर बात करें तो वकाटका कौन था, विंध्या शक्ति है ना, वकाटका शायद थे, ये थर्ड सेंचुरी में है, ठीक। तो ये भी वैसा नहीं थे। पर हम अगर कुशाना का देखते हैं, है ना, तो ये मतलब कि एशिया का जो ट्रेड था, जो चाइना करता था सिल्क वाला, उसको कैप्चर कर लिया था ऐसा। अच्छा ये बताइए कि कुशाना का जो मतलब कि सीनियर की कौन था, ये था खुजुला, है ना, खड़पड़ीस। सो ये जो था वो उसको सिल्क रूट को ही कैप्चर कर लिया था। तो इसके वजह से ये जो था, यही आपका जो था वो रोमन को साथ में अच्छे तरीके से ट्रेड करता, फ्लरिश हुआ था इसके टाइम पे। तो ये डी होगा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आपका ये हमको बताना मुस्लिम रूलर, है ना, एम्पायर जो रिगार्डिंग जो है दारुल उल इस्लाम। सो ये जो है कि एम्पायर रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ एज ए पार्ट ऑफ दारुल उल इस्लाम। सो रजिया तो मतलब वो तो सिर्फ इसका लड़ाई झगड़ा में ही चला गया। इल्तुतमिश ये बेटी थी आपका, रजिया इनकी बेटी थी इल्तुतमिश के। तो ये जो है फॉर्मली मतलब कि रिकॉग्नाइज़ किया था एंड फॉर्म द खलीफ ऑफ बगदाद, ये आपका सही है। और ये सब जो है बलबन उलबन ये सब तो आयरन वाला, ब्लड आयरन वाला पॉलिसी उनके साथ में, बलबन के साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है अपोजिट, ये पावर अपोज किया था पावर ऑफ खलीफा। तो हमारे जो हीरो हैं आपके कौन हैं, अलाउद्दीन खिलजी साहब, ये रिफ्यूज़ कर दिए थे रिकॉग्नाइज जो अथॉरिटी ऑफ खलीफा, ठीक ना, बट मेंटेन, वो रिलेशन को मेंटेन करना चाहते थे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरहिल खान। अब खान साहब के बारे में अगर देखा जाए कि स्टैंडर्ड रिवोल्ट जो है उनके साथ में जो ये गवर्नर थे कहाँ के, बंगाल के साइड के थे। और ये रिवोल्ट किए थे किसके टाइम पे, ये बलबन के टाइम पे इन्होंने रिवोल्ट किया था। एंड बलबन जो थे वो उनको मतलब कि फोर्स को भेजे इसको, एंड पर्सनली उनको मतलब कि उनको एक हार्श जो ट्रीटमेंट होता है उनके साथ में किया गया था। तो बलबन के टाइम पे ये आपसे पूछ दे कहाँ का ये गवर्नर थे, तो ये बंगाल साइड के थे, ठीक है। और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अगर अगर हम लोग देखें फिफ्थ पॉइंट अगर देखते हैं तो ये फ्रेंड एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, कि ये फर्स्ट मुगल हु फॉट अगेंस्ट आपका ब्रिटिशर के साथ में। तो ये ब्रिटिशर के साथ में कौन था, कुछ लोगों का आंसर, मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी तो कुछ लोगों का आंसर है ये औरंगजेब, कुछ लोगों का है आंसर है आपका जहांगीर, ठीक ना। तो अगर हमको अगर टिक करना हो तो हम तो जहांगीर करेंगे, ठीक ना। तो इसमें आप ये जो क्वेश्चन है इसमें हम पहले क्लियर कर दिए कि आपको ये दो क्वेश्चन, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में डाउटेड डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, अगर देखना क्या, टाइम वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड। एक क्वेश्चन मतलब आप देख सकते हैं, अगर कोई टीचर वीचर हो तो आप पता कर सकते हैं इसमें और हमको भी बता सकते हैं। तो ये जहांगीर, मेरे हिसाब से तो जहांगीर है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विलियम बेंटिक के बारे में। तो विलियम बेंटिक जो है वो आपका, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो देखिए 33 नंबर पास होने के लिए, है ना। तो सी सेट में आपको 33 नंबर लाना होता है। तो इसी तरीके से ये जो है विलियम बेंटिक, आप याद रखिएगा 33 नंबर, है ना। ये मतलब कि आपका 33 मतलब 1833 में ये आपके बेंटिक साहब आए इंडिया में। इनका टेनियर इसी टाइम पे था, ठीक है, आगे पीछे आप कर सकते हैं। और इसी टाइम पे आपका आरआरआर मतलब राजा राम मोहन राय साहब का डेथ हुआ था, याद रखिएगा। सो अब अगर इनका इनका टेनियर में कौन सा रिफॉर्म वगैरह इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, तो सती का हुआ कब हुआ, 1829। स्लेवरी एलनबर्ग, देखिए एलनबर्ग जो थे वो आपका स्लेवरी किए थे, है ना, ELNBOROUGH, एलनबर्ग। तो ये कब था इनका टाइमिंग, ये इनका कब था, ये 1843 था, याद रखिएगा। तो ये तो आपका ऐसे ही कट गया, है ना।
तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हट गया। अब थर्ड देखते हैं कि रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू चेंज इन रिलीजन। हाँ, ये भी एकदम नॉर्मल था। ये कब था? ये 1832 में, एक साल पहले, 33 से एक साल पहले किए थे। ये सेपरेशन ऑफ थग्स है ना। हालांकि ये जो इनिशिएट किया था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ना। ये इनिशिएटेड बाय स्ली मैन, है ना। ये इन्होंने इनिशिएट किया था, बट इन्हीं का 10 ईयर में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये थर्ड वाला भी सही है एंड फर्स्ट वाला सही है। ठीक, अब हम लोग आते हैं आपका सिंध से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो थे, ये आपका अरे आपका ये एलन बर्ग साहब जो थे, उनको किसको, नेपियर को भेजे कि जाओ जाके सिंध को कॉन्कर करके आओ। ठीक ना, ये आपका वही 43 के टाइम में है, आपका 1843 के अराउंड में ये टाइम चल रहा है सबका। ठीक, अब ये जो है आपका फर्स्ट सेंसेक्स के बारे में बताना है कि इंट्रोड्यूस इन 1872 मायो साहब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु साहब को हैंग किया गया था कौन सा दिन में? 23 आपका मार्च 1931। ये याद रखिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जब इनको एग्जीक्यूट किया गया था तो भगत साहब का एज क्या था? लेस देन 21 था, मोर देन 21 था? ये आपका बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो वो लेस देन 21 था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपका है सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल। आपका ये जो है थर्ड, आपको हमको बताना है कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे। तो ये जो था वो आपका रिजल्ट अब किसका था? आपका सत्याग्रह जो लोग कर रहे थे वो आपका अगस्त ऑफर जो था, अगस्त ऑफर का डायरेक्ट रिटेलिएशन था। सो अब इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट आपका अपने विनोबा भावे साहब थे, है ना। सेकंड कौन थे? आपके पंडित साहब थे, है ना। और थर्ड कौन थे? आपको ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वो सीक्रेट, है ना, वो आपका सीक्रेट रेडियो आपका जो एक्टिव मूवमेंट वगैरह जो किया गया था, तो कौन? उषा मेहता है। ये तो बहुत ईजी आपका था, है ना। ये आपका ये डेट भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। देखिए, आपका 7 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ये ऐलान कर दिया कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई वाला आपको यहीं पे अनाउंस किया गया था। और ये जो था 14 अगस्त 1942, ये सीक्रेट मतलब छुप छुप के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई हम हैं, टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाइए, पूरा जी जान लगा दीजिए इनको हटाने में। तो ये जो है आपका रेडियो में आपका वो उषा मेहता थी, है ना, 42। अब अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये फिजिशियन हमको बताना है मगध के टाइम पे, रूलर ऑफ बिम्बिसार। सो हमको फिजिशियन अगर हम बात करें, ठीक ना, जो मगध के समय में थे, तो ये अगर आपका ये जो है जीविका, है ना, तो जीविका वो बहुत ही ज़्यादा एक स्किल्ड पर्सन हुआ करते थे। आयुर्वेदा सर्जरी स्टडी किए थे, कहाँ से? तक्षशिला वगैरह से आपका पढ़ाई किए हुए थे। और ये जो थे गौतम बुद्धा को भी आपका ट्रीट किए थे, है ना, मतलब कि उनको भी कुछ बीमारी में हुए तो वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत मदद किए थे। और यही जो थे आपका जो अवंती के टाइम पे, इन लोग अवंती के बिम्बिसार, ये सब लोग अवंती लोग से थोड़ा सा चलता था। तो इन्होंने अवंती के राजा का तबीयत ख़राब जब था, तो इन्होंने जीविका को भेजा भी था कि जाओ जरा थोड़ा सा देख दो उनको। अब हम लोग, ये तो आपका बी तो ऑप्शन सही है, बट अगर देखें मनु का देखें, तो मनु आपका मनु समिति से, आपका मनुस्मृति से को रिलेट करता है। अब अगर हम देखें शैलभद्रा, ये शैलभद्रा क्या है? ये जो है आपका आपका ये जो है शैलभद्रा जो है, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, ठीक ना। ये आपका कोई शैलभद्रा, शीला की जवानी से याद रखिएगा, शीला की जवानी, ठीक ना। सो वो जो है वो एक मॉन्क है ना, वो खूब पूरा नाचते थे, है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड किसी को हर्ट करने का कोई नहीं है। आप देखिए बहुत सारा डेटा है, अगर आप ना, आपको मगअप करना, अगर थोड़ा सा आप इंटरटेन नहीं रहिएगा ना, तो आप ऐसे सारा डेटा नहीं याद हो पाएगा। इधर शीला की जवानी से याद कर लीजिएगा, ये कौन थे? आपका मॉन्क थे। ठीक, अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूलर इन बिहार, तो कौन थे? ये गुंडा आदमी था, ये बख्तियार काकी खिलजी, जो है ना, बख्तियार। इसका टाइमिंग कब था? 1198, ये आपका टाइमिंग ये था। और ये जो डिस्ट्रॉय, यही तो आपको नालंदा को एकदम आग लगा दिया था।
अब इब्राहिम का तो यार आपको 1526 आपका कब बैटल ऑफ पानीपत से है। दरिया 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 में आग लगा देना, वो दरिया वाला। तो ये जो था ये लेट मिडाइवल के टाइम पे था, ये आफ्टर टर्क ये ऑलरेडी इन थे तब आया था। और ये जो आपका अफ़गान का रूलर थे, तो ये तो आपका नहीं है ऑप्शन, और इसके बारे में हम सुने नहीं है मलिक के बारे में। ठीक, तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, कि हमको ये बताना है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर है ना, इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार है ना, इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, अगर वो फर्स्ट गवर्नर पूछता इंडिया नहीं तो वो गार्नियर होता। गार्नियर हम नेक्स्ट पिछले वाला PYQ में हम बताएं, गार्नियर वाला नौटंकी, ठीक है, गार्नियर जो ब्लैक एंड वाइट वाला जो हम लोग लगाते हैं। सो वो होगा फर्स्ट। अब बट ये इंडिया पूछ रहा है तो इसमें होगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक ना, इनको जो है लॉर्ड सिन्हा भी कहते हैं, ठीक ना। ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार उड़ीसा इन 1920, ठीक है। और ये अब बीपी मंडल जो है, बीपी मंडल आपके जो है वो आपका फर्स्ट CM, ये कब बने थे आपका 1920, याद रखिएगा। सत्येंद्र साहब जो थे, सत्येंद्र सिन्हा साहब, ठीक। अब ये जो ब्रिज किशोर प्रसाद, अगर इनका देखा जाए तो ये एक फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर थे। कृष्णा साहब जो थे वो आपका CM बने कितना, कब से, 46 से, 1946 से आपका 61 तक ये CM रहे। और ये मंडल साहब जो थे, मंडल साहब आपका यही तो मंडल कमीशन वाला जो हेड किए हुए थे 1950 में, 1980s में। और ये आपका बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं 68 में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, संथाल रिवोल्ट सिद्धू कानू चांद भैरव, ये एकदम रट जाइए, एक साल पहले हुआ था 1857 से 1855 में हुआ था टू 1856 तक चला था। ये किसके अगेंस्ट था, ये आपका ब्रिटिश के अगेंस्ट था, मनी लेंडर के अगेंस्ट था, जमींदार के अगेंस्ट था, ठीक। तो ये तो आपको हो गया सिद्धू कानू चांद भैरव, एकदम चाट जाइए, रट जाइए, जिसको कहते हैं ना कि एकदम ये एकदम च्यवनप्राश में डाल के उसको खा जाइए। अब ये जो है आपका अगर हम देखें ये केशव चंद्र, ये केशव चंद्र जो है, अगर इसका हम बात करें तो केशव चंद्र का एक हमको समझ में आता है कि ये जो था ये ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, ठीक। और अगर हम ये जो अगर हम बात करें इनका कि जरा भक्त अब बलराम है ना, भगत है ना, भगत है ना, ये जो है एसोसिएटेड ताना भगत मूवमेंट ऑफ ट्राइबल रिफॉर्म से, ये ओरांव ट्राइबल से बिलोंग करते हैं लोग। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं है, तो आपका जो है ऐसे ये ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करने का मतलब ही नहीं था, आपको खोजना था कि कहाँ पे ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं कि चौरी रिवोल्ट के बारे में दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड, ये जो है आपका ऐसे लिख दिए, चौरी लिख दे या कोल लिख दे या अपराइजिंग लिख दे, है ना, कोल अपराइजिंग, ये दोनों सही है, चौरी हो जाए या आपको कोल अपराइजिंग हो जाए। ये किसके अगेंस्ट में था, ये आपके ब्रिटिशर मनी लेंडर जमींदार कहाँ पे ये एक्टिव थे, छोटा नागपुर में। ये कब थे, कोल वाला 31 में, 31 32 दोनों आपका सही रहेगा, है ना। 1831 ये भी सही है, 1832 ये भी सही है, और 1833 में है ना बेंटिक, याद रखिएगा। देखिए एक ना टाइमलाइन को सेट कीजिए जिससे अपना आगे पीछे के डेट को याद कर सकते हैं। देखिए 1833 में आपका बेंटिक से है ना, उस समय RR का डेथ हुआ था, राजा राममोहन साहब का, तो उसी से आगे पीछे को रिलेट करके इसको रट जाइए। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि आपका उड़ीसा को सेपरेट कब किया गया था, है ना। आपका उड़ीसा सेपरेट कब हुआ था बिहार से, तो 36 में, है ना। आपका ये 1 अप्रैल फूल के टाइम पे अप्रैल फूल बना दिया हम लोगों को, है ना, 1 अप्रैल। तो ये आपका 1936 में। अगर हम 1912 में बात करें तो 1912 में क्या हुआ था कि 22 मार्च को, ठीक ना, बिहार एंड उड़ीसा वर्सेस बंगाल, बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। सो आप ये 1912 नहीं होगा आंसर इसका, ठीक ना। उड़ीसा से बोल रहा है, उड़ीसा ये आपका मिनरल का हब है। उड़ीसा इतना मिनरल है जिसका कोई हिसाब नहीं है वहाँ पे, पैसा तो एकदम रगड़ दिया है सब वहाँ पे लोग। अब अगर हम बात करते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब इनका डेथ हुआ था तो इमीडिएट उनका बुद्धिस्ट काउंसिल कराया गया था। कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। कौन, ये आपका 483, देखिए ये भगवान और जब 483 आपका BC,
ठीक ना। अजात शत्रु इनका करवाए थे। इसका प्रेसिडेंट कौन, प्रिसाइड कौन किया था, आपका महाकश्यपा, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था, राजगीर, अपना राजगीर में हुआ था। अवंती में, अवंती कुछ है, अवंती अवंती कहाँ, आंध्र में है ना, आंध्र प्रदेश। ये अब आपका ये है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहाँ पे है, कंगनहल्ली आपका कर्नाटका में है, ठीक है ना, कंगनहल्ली। ये पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में कौन करवाया है, थर्ड काउंसिल हुआ है साहब, थर्ड काउंसिल हुआ है, अशोका करवाया है साहब, है ना, अशोका द ग्रेट। अब अगर हम आते हैं कि आपका गौतम ये गुप्ता रूलर आपका एज्यूम करिए थ्रोन को बाय किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। कौन ऐसा जो गुप्ता थे, ये जो अपने बड़े भाई को ही मार के राजगद्दी को कैप्चर कर लिए। तो वो थे आपका आपका चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को आपको विक्रम आदित्य ही बोला जाता है। इन्होंने किसको मारा था, राम गुप्त को, राम गुप्त, रामा है ना, रामा जैसे लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड हरे राम। फ्रेंड आपको याद करने के लिए बता रहे हैं हमको भैया, ये सब इस तरीके से आप कहीं मत सोचिए भगवान को इस तरीके से कर रहा है ना। तो लॉर्ड राम थे, उनको उनके साथ में इनका, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। देखिए मेरा श्रद्धा उसी तरीके से है, हम भी जनेऊधारी वाले लोग हैं, ठीक है। सो अब अगर हम देखें स्कंदगुप्त, है ना, तो ये आपको जो है ये डिफेंडेड अगेंस्ट हुनस, हुनस के अगेंस्ट में थे। और ये श्रीगुप्त साहब आपके ये फाउंडर हुआ करते थे, ठीक ना। सो अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वर्धना डायनेस्टी के बारे में आते हैं। कौन जो है वो फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन, हु लेड द फाउंडेशन, ये पुष्यभूति। ये कहाँ पे, थानेश्वर वाला, है ना, तो वो आपको पुष्यभूति हो जाएगा आंसर डी, है ना। कौन था वो, वर्धना, है ना, वर्धना डायनेस्टी। अच्छा इसको देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, एक ना आईएएस ऑफिसर है, मैकेनिकल ब्रांच है उसका, ये रैंक उसका जो है 2000, ये जो रैंक उसका है 07 है उसका, है ना। ये मैकेनिकल से लड़का है, आपका भी उत्तर प्रदेश में ये पोस्टेड है ना। और मूवी जो उसका भी टाइटल जो है वर्धा है ना, वर्धना, वर्धा है उसका टाइटल, पर वर्धना वर्धना हम लोग सब बोलते हैं इसको। तो ये भी वर्धना वर्धना मतलब उससे याद किए हम इसको, ठीक ना। तो इस तरीके से आप भी याद करते हैं, मैं उसको जानता हूँ नहीं हूँ, है ना, वो भी मुझे नहीं जानता है, बट मैं बस सिर्फ ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ इसको। अब अगर हम ये बात करें कि आपका सरगासो सी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो सरगासो सी के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, आप विच द पार्ट ऑफ, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक में है, ये लाई करता है आपका नॉर्थ अटलांटिक में, सब ट्रॉपिकल ये जायर्स बनाता है एंड सराउंड करता है ओशन ऑफ करंट, लाइक आपका गल्फ स्ट्रीम, कैनरी, ये सब आपका जो है वहाँ पे वो जायर्स बनाता है। तो ये कहाँ पे है आपका नॉर्थ आपका अटलांटिक में। फ्रेंड मैंने जो आपका टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल में आपका मैंने मेंशन किया है कि आपको बहुत सारा चीज़ जो है बहुत इंजॉय, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत सारा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह जो है आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए, आपको जब भी खाना वाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप उसको ना टेलीग्राम को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेटिव आपको मिलेगा। मतलब अब वल्गर नहीं है फ्रेंड, आपको यूपीएससी बीपीएससी या उत्तराखंड हो या आपका एमपीपीएससी हो, ये इससे रिलेटेड 3D एनिमेटेड हम कुछ मुझे जब समय मिलते जाएगा तो मैं उसमें डालते जाऊँगा, ठीक ना। आपको 3D एनिमेटेड, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में। सो अब ये जो है आपका हम ये बोल रहे हैं कि ये आपका बाउंड्री बताना है इंडिया और चाइना का, है ना। अब हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा। देखिए रेड क्लिफ जो है ना, तो रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, कब हुआ, 1947, ये हम लोग को पता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं दूसरा में कि इंदिरा पॉइंट, ये तो एकदम साउथ मोस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, उसी को हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अब डुरांड जो है आपका जो है पाक और अफ़गानिस्तान के बीच में है साहब, ठीक है। अब ये जो है अब आपका जो फोर्थ वाला है मोहन हमारा एक बहुत अच्छा जिगरी दोस्त हुआ करता था, मोहन, है ना, मनमोहन सिंह इस तरीके से याद कर लीजिए, मनमोहन सिंह। तो ये मनमोहन सिंह जो है वो आपका मनमोहन सिंह साहब, है ना, इज़ ए वेरी गुड पर्सन। सो 1914 में आपका जो अरुणाचल और चाइना में आपका जो बाउंड्री जो है बनाया गया था। तो 1914 याद रखिएगा ये डेट, क्योंकि हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है। अब राजस्थान में पूछ रहा है कि पानी कम क्यों है ना, कम क्यों पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हॉट है। नहीं भाई साहब, इसका देखिए एक इसमें सबसे बड़ा चीज़ है ना कि ऑरोग्राफिक जो है बैरियर होना चाहिए। देयर इज़ नो ऑरोग्राफिक बैरियर टू लिफ्ट एयर, ठीक है। तो राजस्थान जो लाई करता है आपका आपका कहाँ पे लाई करता है, आपका शैडो जोन में लाई करता है, ठीक है। तो ये शैडो जोन में उसके वजह से लैक ऑफ माउंटेन के वजह से
है ना, वो जो जो मॉइस्ट एयर होता है वो राइज़ नहीं हो पाता है, और इसी की वजह से जो है वो कूल प्रेसिपिटेशन वगैरह ये सब कुछ भी नहीं हो पाता। देखिए अगर हम ये बात करें, ये बादल बन गया, ठीक है, तो ये विंड वर्ड साइड हो गया और आपका ये लीवर्ड साइड हो गया, ये लीवर्ड साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ और इसी को हम लोग कहते हैं रेन शैडो जोन, है ना, शैडो, SHADOW, शैडो, ठीक है ना, ये होगा। तो ये आपका घटिया एरिया, मतलब घटिया नहीं, मतलब यहाँ पानी नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे पानी पड़ रहा है, टक 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 पानी पड़ रहा है। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सा देखें कि इसमें ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आपका जो बी है, देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल थस रिमेन ड्राई। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब सी देखते हैं हम लोग कि ये जो है विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर, हाँ यही आपका सही है, कोई बैरियर नहीं है, एकदम एकदम सपाट है वो एरिया, है ना, और दिस इज़ नेसेसरी टू अपलिफ्ट, वो उठाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साहब, कि आपका जो है 24 नंबर, कि आपका इन इंडिया जो प्रोजेक्ट टाइगर है लॉन्च किया गया था आपका इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पे, है ना, तो 1973 में, ठीक। अगर देखें कि उस जो थीम है 2025 का अगर हम बात करें, तो ये अपडेटेड है, ये इसको काट दीजिए, ठीक ना, अब उसको लिख लीजिए कहीं पे। अब ये 2025 का जो थीम है कि हारमोनी विथ नेचर, है ना, हारमोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हारमोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखिए, हारमोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कंजर्व कर, ये कॉमन एकदम एकदम आपका जो है वो सही है, स्टेटमेंट है, ठीक ना। सो अब अगर हम लोग आते हैं ये करिवास के बारे में, ये करिवास जो है, करिवास जो है ये सैफरन, है ना, ये फेमस फॉर आपका कल्टीवेशन आपका जो है सैफरन। अब अगर थोड़ा ज़्यादा देखा जाए कि सैफरन जो है आपका सॉइल का कौन सा सॉइल चाहिए, लैकुस्ट्रीन सॉइल चाहिए इसमें, ठीक ना, भाई आ जाए, लैकुस्ट्रीन, है ना, सॉइल चाहिए, है ना। तो इस सॉइल में क्या है कि ये जो है वो आपका सेडिमेंट डिपॉजिट होता है इन लेक बेड से, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा आपको पढ़ाने के लिए। मैंगो गुआवा ये सब तो हमारे झारखंड बिहार में पूरा होता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो यार चलिए इसको बाद में, अब एकदम नहीं। ये 26 नंबर, ये आपका जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम, है ना, थोरियम का ये क्वेश्चन बहुत बार बनेगा फ्रेंड, एकदम याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी जो न्यूक्लियर जो बन रहा है उसकी वजह से। अभी ये जो है आपका केरला है आंसर, ठीक है। तो मोनाजाइट जो है वो सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा 90% मोनाजाइट जो है इंडिया में 90% आपका जो है वो आपका केरला में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मोनाजाइट है यहीं से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं थोरियम को, ठीक ना, तो वो कहाँ पे आपका केरला में, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपका विच ऑफ द प्लेस न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडस्ट्री आर लोकेटेड। सो अगर हम ये बात करें तो दुर्गापुर, ये आपका दुर्गापुर वाज द फर्स्ट न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री इन इंडिया। ये नेपान नगर है, नेपा नगर जो है ये पेपर मिल है, पर जो है दुर्गापुर है, दुर्गापुर में आपका कौन काम करता था पता है, आपका यहीं पे आपको काम करते थे ये महेंद्र सिंह धोनी, है ना, तो महेंद्र सिंह धोनी यहीं पे काम करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि फर्स्ट कोल मिल आपका जो है इन इंडिया, ये आपका एकदम आँख बंद करके डालिए रानीगंज को। देखिए रानीगंज जो है ना, ये ऑपरेटेड कोल माइन ओपन कब आपका जो रानीगंज जो है बिल्ट आपका कब, ये वर्धमान, ये 19 नहीं 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 ये 774, ये बहुत पहले ही आपको ये ओपन किया गया था रानीगंज, है ना। यहाँ इतना ज़्यादा डस्ट है ना फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को टीबी मतलब थोड़ा सा इशू रहता है यहाँ पे रानीगंज में, बहुत ज़्यादा डस्ट है। PM 2.5 तो बहुत नॉर्मल है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। आप बिना अगर आप बिना मास्क उसका चल रहे हैं तो आप 100% आप बीमार हो जाइएगा। अब अगर हम बात करेंगे 29 का, अगर हम देखें कि शेड्यूल्ड ट्राइब द लार्जेस्ट ट्राइब कहाँ पे है, आपका जो ये भील है ना, ये आंसर आपका भील है, ये ST में आते हैं साहब लोग। अब अगर हम देखते हैं ये आपका 13 नंबर अगर देखा जाए कि बिहार स्टेट का जोग्राफिकल एरिया हमको बताना है आपको, तो आपको हमको देना है कितना, 94,163 रुपया आप दीजिएगा मुझे, ठीक है।
देखिए 94,163 आप हमको दीजिएगा, कितना 94,163 ठीक है। वो क्या चीज़ है, किलोमीटर स्क्वायर है ना, ये इस तरीके से याद कर लीजिए 94,163। देखिए पूरा ना पिन पॉइंट कर देता, सब 94,000 डाल दिया है ना। तो आपको ना पूरा याद करना, देखिए ना आप कोई पैसा से याद कर लीजिए इसको, है ना, कि हाँ हमको जो है आपको देना है मुझे 94,163, ऐसे मजाक के लिए बोल रहे फ्रेंड, ठीक है। आपको कुछ ही पैसा नहीं देना है यार, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं ये आपका द रिवर इज़ विच रिवर इज़ नोन एज सारो डर डेंजर है ना, डेंजर वो कोसी है ना। सो बिहार, और आप वो बंगाल का सारो कौन है, हमको बताइए ज़रा, इसको सोचिए ज़रा और हमको बताइएगा, है ना। आप सर्च कीजिए इसको कि सौरव बंगाल, है ना। अब ये जो है आपको हिंट एक हम देते हैं कि वो जो है ना उसी के पास में हम रहते हैं, है ना, वहीं पे मेरा बर्थ प्लेस है। जो आपका सौरव ऑफ बंगाल है उसी के जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है वहीं का मेरा बर्थ है, ठीक ना। अब नेक्स्ट है आपका 32 का हम बता रहे हैं कि हमको बताना है डिस्ट्रिक्ट में तेल्हार कुंड कहाँ पे है साहब, है ना। तेल्हार कुंड कहाँ पे, कैमूर। कैमूर कैमूर कौन, अरे आपका ये जो है सैफ अली खान का बेटा, सैफ का बेटा, उसको कैमूर बोलते हैं, उस तैमूर बोलते हैं, बट हम उसको कैमूर बना दिए याद करने के लिए, ठीक ना। तो उस तरीके से याद कर लिए तैमूर को कैमूर, है ना। तो उस तरीके से ये जो है आपका चंद्र प्रभा जो है फॉल, ये भी आपका जो है कैमूर में है। चंद्र प्रभा फॉल कहाँ पे, तैमूर में। तेहार कुंड कहाँ पे, कुंड, अरे हवन जहाँ से कर रहे हैं हम और आप लोग जो हम हवन करेंगे तो वो कहाँ पे है, आपका कैमूर में। आपको बहुत सारा इसमें जो है फैक्चुअल डेटा आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। अब आपका ये जो है कि आपको बताना है कि एशिया का लार्जेस्ट फिश ऑक्सपो, जैसे देखिए ऐसे ऐसे, ठीक ना, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हुआ ना कि जैसे देखिए ये ऑक्सपो क्या हुआ ना कि ऐसे रिवर का है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, पर ये जो है ना अब यहाँ से निकल गया, ठीक ना। तो ये जो निकल गया इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक। तो ये कहाँ पे है, ऑक्सबो लेक है ना। अब ये इस तरीके का मेंडरिंग का मतलब क्या होगा कि ऊपर से फोर्स बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी इस रिवर का बहुत ज़्यादा है। तो ये कहाँ पे होगा, हिमालय वाला रिवर पे होगा। आपका पेनिनसुलर वाला में इतना वेलोसिटी होगा नहीं होगा साहब, ठीक ना। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब ये जो है आपका ये कहाँ पे है, ये आपका जो बोल रहा है कि ऑक्सफोर्ड जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है और फ्रेश है, तो कहाँ, कन्वर लेक, ये कहाँ पे है साहब आप बताइए ज़रा। ये आपका बेगूसराय में कुछ याद है कौन है आपका सबसे फेमस IAS ऑफिसर है, बहुत अच्छा IAS ऑफिसर है वहाँ पे आपका, अभी वो अपना ही IT दिल्ली का ही है वो IAS ऑफिसर वहाँ पे। सो अब यहाँ पे आते हैं कि अपना KGF, छोटा KGF कौन है बिहार का, तो है जमुई, है ना। वहाँ पे खूब सोना है, ठीक। अब अगर हम लोग आते हैं 36 क्वेश्चन नंबर कि ये सिल्क किसको कहते हैं, भागलपुर, सुशांत सिंह राजपूत साहब का एरिया, ठीक ना, सिल्क सिटी उनको कहते हैं, भागलपुर सुशांत सिंह राजपूत साहब का एरिया, है ना, सुशांत साहब का एरिया। अब 36 अगर हम देखते हैं कि ये जो है फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी रेट देखिए आप, हम लोग जैसे कि अगर जैसे हम लोग जैसे हिंदुज़म में क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपको कैसे बताएं कि हम लोग नंबर में बहुत ज़्यादा नौटंकी करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी को देना तो 11 रुपये देंगे, या तो 51 देंगे, या तो 101 देंगे पंडित को अगर देना है तो, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ 51 रुपया अगर यहाँ देखते हैं, 51 रुपया 50 पैसा, ठीक ना, 51 रुपये 50 पैसा उसको दिया गया। तो इस तरीके से याद रखिए कि फ़ीमेल जो है आपका जो है 51 रुपये 50 पैसा, इस तरीके फ्रेंड आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। कुछ भी हम किसी को कोई नंबर सिर्फ याद करने के लिए, हम देखिए जितना भी नंबर है ना फ्रेंड उसको पैसे से ही याद कर लेते हैं, हमको हमेशा याद रहता है। सो पैसा या फिर नंबर प्लेट से, है ना। क्योंकि गाड़ी तो मेरा बहुत ज़्यादा पैशनेट, आई एम ट्रूली पैशनेट अबाउट कार, बाइक्स एंड दिस एंड दैट टाइप ऑफ थिंग। एंड आई टेल यू कि यार आई एम वर्किंग इन लेवल 4 व्हीकल कंसेप्ट फ्रेंड। ये बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन का है, बहुत नेक्स्ट जनरेशन का। ये कभी जब समय मिलेगा तो आपको हम नंबर के बारे में, आपको नेक्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल के बारे में बताएंगे आपको। फिर अब अगर हम ये जो है कि आपको बताना है कि विच इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब कि आपका चीफ हेवन सबसे हेवी, है ना, वो कौन है, तो आपका वो सन है, ठीक। अब अगर हम ये बात करें कि आपका जो इंटीरियर आपका फॉर्मेशन एबंडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो वो निकल एंड फेरम,
देखिए अगर हम अर्थ का जो कोर है प्राइमरली कंपोज किससे किससे आयरन और निकल से बना हुआ होता है, ठीक ना। ये आयरन को ही फिरोम कहते हैं, ठीक ना। एंड अदर अगर कम्बिनेशन अगर देखा जाए तो क्रस्ट वस्ट जो है वो मिनरल बट नॉट इंटीरियर, ठीक है। सो इंटीरियर भी बात करना है हमको, तो निकल और फेरम, फेरम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब हमको ये जो बताना है कि आपको हु हैड प्रोस्टुलेटेड, प्रोस्टुलेटेड का मतलब क्या होगा, सजेस्ट, है ना। द फॉलोइंग सजेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ साइकिल इरोजन, है ना। इरोजन, साइकिल का भी इरोजन हो रहा है ना। मान लीजिए अब ये दो साइकिल है ना। ये साइकिल आप ऐसे बैठे हुए हैं, हम ही बैठे हैं, ठीक ना, ये दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये जो है साइकिल है, ठीक ना। तो ये इरोड कर रहा है, तो उसको कौन कौन थे वो साहब, वो आपके थे WM डेविस साहब थे, ठीक है। ये यंग मैच्योर जो एंड ओल्ड आपका जो लैंडस्केप इवोल्यूशन से रिलेटेड है इनका। अब हम लोग ये आते हैं कि आपका ये एक हमको बताने के हेमिस्फेयर में, ठीक ना, रोरिस 40s के बारे में, फ्यूरिस 50s के बारे में। रोरिस 40 है ना, फ्यूरियस वो आपका फास्ट फ्यूरियस वाला मूवी, ठीक है। फास्ट फ्यूरियस 50 है ना। और ये श्रिंकिंग आपको 60s, ये है कहाँ कहाँ भी ब्लो करता है, ये याद रखिएगा। 40 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ, ये आपका एकदम एकदम रट जाइए। अब ये कहाँ पे है, आपका साउथ हेमिस्फीयर में है साहब, ठीक ना, साउथ हेमिस्फीयर में। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि जनरली कितना कितना सेशन होता है भैया। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 3 सेशन होता है जनरली अगर बोला जाए, ठीक ना। जनरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बजट होता है, बजट सेशन कब होता है, फरवरी से मार्च, ठीक। मानसून सेशन होता है वो कब होता है, जून से सितंबर। ये विंटर सेशन होता है कब होता है, नवंबर से दिसंबर। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम उसको अपलोड कर देंगे, उसको जल्दी अपलोड करेंगे हम, है ना। और उसका पढ़िएगा, इसलिए कि वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही आएगा यार, कहीं लिखवा लीजिए, आई कैन राइट एनीवेयर, है ना। कि आपका जो 71st BPSC में वो क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना, नहीं आने का सवाल नहीं लेता है, उनसे रिलेटेड आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 42nd अगर हम देखते हैं कि 42nd ये फर्स्ट, ये चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट आपका जो लॉ कमीशन का बताना है, तो ये सीता वार्ड है। ये कब थे, 1955 में फर्स्ट AGB थे आपके इंडिया के। अब हमको ये बताना, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो आपका जो है वो कौन सा आर्टिकल में इंसर्ट किया गया, 172 में, ठीक। अब हमको ये बताना है कि विच इज़ कहाँ पे पंचायती सिस्टम नहीं है ना। तो वो नागालैंड साहब है, इसमें नागालैंड में पंचायती सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब अगर हमको ये बताना है 145 में कि हमको डिवीज़न ऑफ द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा इज़ डन बाय डिलिमिटेशन, है ना। तो वो कब तक वो फ्रीज़ कर दिया गया है, तो फ्रीज़ आपका 26 तक किया। और कौन सा 2026, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एक्ट है, वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001, याद रखिएगा, 2001 है ना। अब अगर हम देखें कि 2001 में कुछ याद है, कुछ हुआ था, अरे बायोडाइवर्सिटी आपका साहब आया था ना 2002 में, 2002 में ये बायोडाइवर्सिटी आया था, बायोडाइवर्सिटी वाला एक्ट आया था, पास हुआ था। तो उससे पहले ही तो हुआ था 2001 में, है ना। तो डिलिमिटेशन वाला इस तरीके से याद रखिएगा। और अब अगर हम देखते हैं 46 नंबर कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट क्या है ना। अब वो टेंशन है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, टेंशन है। तो टेंशन क्या बोले थे, फाइनल इंटरप्रिटेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसका जुडिशल रिव्यू उसको मिला हुआ है आर्टिकल 13, 32, 131 से लेके 136, 143, 226, 246, सारा चीज़ इसके पास में है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि आपका रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, वो कंस्टिट्यूट एवरी 5 ईयर, वो कौन करेगा भाई साहब, वो तो आपका फाइनेंस कमीशन करेगा रिव्यू, है ना। आर्टिकल बताइए आई, ये 243I, यह देखिए 243I, ये जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड पैसे से बात कर रहा है। आई देखिए, थोड़ा बहुत ना आप ना इसको लॉजिक से ही याद कर लीजिए, 243I, ठीक ना। आई बोले तो इनकम, इनकम बोले तो पैसा, पैसा बोले तो ये फाइनेंस से रिलेटेड होगा, तो उसको आई से कर लिए हम याद, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है। पहला ये जो है 1952 में, है ना, ये एम टू प्रोटेक्ट आपका प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल आपका डेवलपमेंट, ये कवर करता है इकोनॉमिक, सोशल, आपका ह्यूमन, आपका जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव है।
सो अब इसमें कौन कौन सा आएगा, तो साहब इसमें सारा आ जाएगा ना, कैपेसिटी बिल्डिंग का, इन्वायरमेंट का, हारमोनी एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत रखने का, या फिर आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कि ये जो देखिए वाइस प्रेसिडेंट, देखिए आपका यहाँ भी आएंगे ना वाइस प्रेसिडेंट, है ना। सो अगर ये जो देखिए ये तो पूरा एकदम रिडंडेंट डेटा है, ठीक ना, कि ये 16 जो आपका जो वाइस प्रेसिडेंट थे इनका इलेक्शन जब हुआ था, तो कंटेस्ट हाउ मेनी मेंबर, है ना, तो वहाँ पे आपको बताना है कि कितना मेंबर थे। अभी अगर आप देखिएगा तो अभी के इसका डेटा जो है ना एकदम पूरा एकदम रट जाइएगा, आएगा ही आएगा कि कितना सारा जो उनके अगेंस्ट में कौन खड़ा है, ये खड़ा वो खड़ा, आएगा ही, कुछ ना कुछ तो आएगा ही फ्रेंड। ये देखिए मुश्किल से आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बोला जाए तो इट विल नॉट टेक मोर देन 40 मिनट, बट इन 40 मिनट एक क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा, है ना। वाइस प्रेसिडेंट आप पढ़िएगा तो 40 मिनट में आपको कंप्लीट तो हो जाएगा, बट आपका एक क्वेश्चन आपका श्योर भी हो जाएगा। ये हमको बताना है, उसका इलेक्शन देख लीजिए, इम्पीचमेंट देख लीजिए, उसका आर्टिकल वगैरह देख लीजिए कि उनका इलेक्शन में कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, यही सब देखना है ना। कितना प्रपोजल रहेगा, 20-20 रहेगा, 50-50 रहेगा, कौन रहेगा सेकेंडर, कौन रहेगा प्रपोजर, कौन रहेगा, है ना। अगर आप बोलिएगा तो हम उसका वीडियो बना देंगे अच्छा से, है ना। अब अगर कुछ 50 नंबर आगे देखते हैं कि आपका जो है प्रेसिडेंट कितना टाइम आपका वो इलेक्ट हो सकते हैं, तो एनी नंबर ऑफ़ टाइम, ठीक ना। वो ये यूएस नहीं है कि वहाँ सिर्फ 2 बार या 3 बार है वहाँ पे। अब भंडारी कमेटी जो है आपका किससे रिलेटेड है, आपका रीजनल रूरल बैंक से, भंडारी सर, ठीक है। भंडारी जो है वो रीजनल रूरल, सी है आपका आंसर। अब नेशनल पेंशन कमीशन जो है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो क्या है आपका, पीएफआरडी, उसको कौन सा आपके जो है वो रेगुलेट कौन करता है, पीएफआरडी। अच्छा, ये जो पीएफआरडी जो है ये पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है आपका क्या स्टैट्यूटरी है या फिर वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पीएफआरडी जो है आपका स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। आरबीआई आपका स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। आरबीआई ये भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये दोनों किसके अंडर आता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आता है, ठीक। और अभी इसमें आपका विच इज़ नॉट बजट, तो ये आपका जो है वो करंट अफेयर से, ये कोई मतलब नहीं है, सारा सही है, ठीक ना। घटी सकती है, इंक्लूसिव, ये सब। अगर हमको टैक्स टू जीडीपी, अगर अभी का हम बात करें टैक्स टू जीडीपी अभी करंट अगर हम बात करें तो अभी 2025 का डेटा में के हिसाब से कितना है, 11.6% है, याद रखिए, टैक्स टू जीडीपी, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ये भी वर्थलेस डेटा है, ये 1.7 है। बट अगर हम ये अगर वीट के हिसाब से देखें कि इस्टीमेट 2025 के हिसाब से बात करें तो 2025 के हिसाब से 115 मिलियन, है ना, मिलियन टन है, 115। और ये वीट है, ठीक है, ये वीट का डब्ल्यू से वीट का प्रोडक्शन हुआ है। और राइस का 120, है ना, 120 नंबर ही जो है 120 आपका वीट है, मिलियन टन है ना, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग आते हैं 57 अगर आते हैं तो वाइब्रेंट अगर हम बात करें तो ये डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी, ये आपका डी ऑप्शन, है ना। अगर हम ये विच इज़ नॉट इनकरेक्ट, ये इकोनॉमिक सर्वे का है, ये भी फालतू से स्टेटमेंट है। फालतू मतलब कि देखिए इकोनॉमिक सर्वे आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना बिहार का, है ना। तो ये जो है अब अगर हम ये बिहार से रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्बनाइजेशन का हमको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे आपका जो है वो सबसे देखिए विकसित कौन होगा, पटना है, इज़ वेरी ऑब्वियस, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद नालंदा है, ठीक ना। पटना जो आपका एकदम टॉप मोस्ट पे है, तो डी आंसर। अभी अगर हम बात करें कि ये फिजिकल डेफिसिट ऑफ आपका बिहार का, है ना, जीएसडीपी का कितना है, तो ये आपका 3% है 2023 24-25 का, है ना। वो अगर हम अभी का करंट डेटा वो 3% है। अब अगर वो 7 निश्चय, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो पार्ट 2 जो बना हुआ है, ये हम आपको इसमें कंप्लीट किए हैं, क्या बोलते हैं उसका यार, अरे स्पीडी वाला, है ना, उस पर स्पीड, अरे नहीं स्पीडी नहीं, आपका एडुटेरिया वाला, उसमें आपको कंप्लीट किए हैं 7 निश्चय वाला। एक बार आप उसको देखिए, 7 निश्चय आपको ऐसे बहुत पुराना हो चुका है, बट वो ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा, 7 निश्चय आ सकता है ना। आपका एडुटेरिया में हम देखें, एडुटेरिया में कंप्लीट करवाएं ये वाला हम। अब ये 62 नंबर अगर देखा जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लगाना है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, रोकड़ा आपके पास में और हमारे पास में रोकड़ा किस हिसाब से है, ठीक है। तो आपको नवादा में नवादा सबसे, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, शिवहर जो है ना, एक आपका डिस्ट्रिक्ट है शिवहर आपको बिहार में, तो वो सबसे बेकार है, सबसे बेकार, वर्थलेस है, यूजलेस है, ठीक ना। वो हर चीज़ उसका उसका सबसे बेकार है ना। तो वो सबसे लास्ट में ही आएगा, है ना। जहाँ आपको शिवहर देखे वो समझिए सबसे लास्ट में, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, रोकड़ा हिसाब से।
तो ये सबसे लास्ट में आपका नवादा है, उसके बाद किशनगंज है, आपका ईस्ट चंपारण है, फिर अरेजिया है, तो आपका फिर वो डी आ गया। अब अगर हम आते हैं कि 63 नंबर, कि हमको ये बताना है कि पॉवर्टी एस्टिमेट जो इंडिया में करता है 68 राउंड का, ये भी आपका ओल्ड डेटा है, बट आपको हम ये बता दें कि एनएसओ जो है, एनएसओ बोले तो नेशनल सैंपल सर्वे है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये अच्छा ये, और आपको जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स, आपका इसे क्वेश्चन हमेशा आता, पीरियोडिक लेबर फोर्स कौन उसको लॉन्च किया है, वो किया एनएसएसओ, ये एनएसओ ये लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब वो किसके अंडर में आता है, MOSPI, ये क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसके अंडर में आता है, ठीक। ये आपका रिडंडेंट आपका ऑब्सोलेट डेटा है, ठीक। अब अगर हम आते हैं कि ये आपका 64 में अगर हम बात करें, तो ये माइक्रो, ये थोड़ा सा आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ऐसे हम लगा दिए, ठीक है। अभी एकदम करंट डेटा हम बता रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है ना, ये आपका एनुअल टर्नओवर, ठीक है। अगर हम माइक्रो का बात करें, ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, और ये मीडियम है साहब, ठीक है, मीडियम, ठीक है। तो इसमें कितना है रखा गया है, ये 2.5 CR रखा गया है, ये कितना रखा है 25 CR रखा गया है, ये कितना रखा है 125 CR रखा गया है, ये आपका एनुअल टर्नओवर कितना रखा है 10 करोड़ रखे हैं, इसमें कितना 100 करोड़ है स्मॉल में, अब 500 करोड़ रखे हैं मीडियम में साहब, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये जो है ओल्ड डेटा है, तो ओल्ड डेटा पढ़ने में कोई मतलब नहीं होता है ना। अब अगर देखा जाए कि ये आपका प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि जो प्रधान, अब कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है ना, तो कुआं वो खोदने के लिए नहीं दिया गया है कि कुआं खोद के कूद जाओ डूब जाओ उसी में, है ना, वो नहीं है इसमें, ठीक ना। तो इन्हांसमेंट ऑफ रिचार्ज करना एक्वीफायर वगैरह को, आपका रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाना है, उसके बाद रिपेयर वगैरह करना है, रिनोवेट करना है ना। सो अब अगर हम आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 66 का अगर हम बात करें कि हमको ये बताना बरदौली वाला, यही तो आपको पटेल साहब को सरदार का मिला हुआ था, ये आपका रेवेन्यू से रिलेटेड था, है ना, आपको ये कब 1928 में, ठीक। अब अगर हम हैं 68 में, 68 आपका जो है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा नहीं है करेक्ट, आपका बताना है कि कौन नहीं आया था कि विजिट आपका कैबिनेट मिशन में कब था 1946 में, 1946 में आपको याद आ रहा है डायरेक्ट एक्शन वाला लॉन्च हो गया था, तो इस तरीके से आपको याद कर लीजिए। तो ये कौन था, डोनाल्ड ट्रम्प, अब ट्रम्प तो आएगा नहीं, है ना, तो ट्रम्प कैसे आ सकता है, तो ट्रम्प हट गया। तो ये अलेक्जेंडर साहब थे, लॉरेंस साहब थे, और आपका क्रिप्स साहब थे, ठीक है। तो ये था, इसका एम क्या था कि ये ट्रांसफ़र करना पावर टू फ्रॉम ब्रिटिशर टू इंडिया। अब आते हैं हम लोग 68 में इरविन साहब का, अगर इरविन साहब का हम बात करें, गांधी इरविन का जो था वो 5 मार्च 1931, ये 1931, अरे 1331 है ना। तो वो INC जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, वो एग्री हो गए कि ठीक है भाई, हम जो है पार्टिसिपेट करेंगे RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, और अब CDM को बंद करते हैं, ठीक ना, CDM को हम स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका कौन सा था ईयर, कौन सा पूछ रहा है, तो वो 1931, ठीक। अब अगर हम आते हैं कि जो कांग्रेस जो है वो कब आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपका रिजोल्यूशन पास किए थे, वो 1929 में लाहौर सेशन जो था, वो उस समय कौन थे आपका, ये था क्या बोलते हैं, अरे पंडित साहब थे, है ना। तो पंडित साहब आपका यहाँ पे आपको बने, लाहौर में आपको बने, आपको वो INC का जो प्रेसिडेंट बने। और ये जो था, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, क्योंकि झंडा को लेकर अभी थोड़ा सा चल रहा है, क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक ना। तो ये आपका कौन से रिवर के पास में जाके वो झंडा को घुमाए थे, है ना, फहराना या कुछ भी इस तरीके से, तो वो एक रावी रिवर है, ठीक ना, रावी रिवर के पास में गए, और वहाँ पे झंडा को खूब, मतलब जिसको कहते हैं ना कि लोगों को मतलब प्राउडनेस, एक होता है कि प्राइड हो के, एक होता है ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, लोगों को 4 लोगों को दिखाने के लिए, देखो भाई हम भी भारतीय हैं, टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, और एक होता है कि खुशी होता है, ठीक ना, कि भाई सुबह उठ रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, एक ऐसे ही आदमी धक्का मार के जा रहे हैं कि नहीं यार जाना होगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो ये जो आदमी थे ना, कि आपका जो नेहरू साहब जो थे, वो बहुत ही प्राइड थे उनको ये डिक्लेयर करने में। जब डिक्लेयर करने के बाद में वो आपका गए थे रावी रिवर, और रावी रिवर के सामने जाके वो फहरा रहे हैं झंडा को, वेव कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो हम जो है मतलब यहाँ पे आ गए, हम लोग एक डिक्लेरेशन है ये हमारा। अच्छा, ये जो 26 तारीख है, चलो इसमें थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये 26 तारीख जो है, ये मतलब क्या वो उस समय किसी का बर्थडे उठ था, या किसे मतलब इसको डेट को फिक्स किया गया था।
तो ये जब आपका जब वहाँ पे रिजोल्यूशन के टाइम पे, जब दिसंबर में रिजोल्यूशन जब सेशन हो रहा था, तो उसी समय पंडित साहब कहे थे कि जो आपका लास्ट संडे पड़ेगा उसी दिन हम लोग आपका सेलिब्रेट करेंगे। तो लास्ट संडे जो था वो 26 तारीख को पड़ रहा था, तो उसी वजह से हम लोग को डेट हम लोग फिक्स किए 26 तारीख। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले थे आगे 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 आगे। अब सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में बोल रहा है कि ये जो है आपको उनको बताना है कि कौन सा रीनेम किया गया है आइलैंड को। तो ये स्वराज द्वीप, सी है आंसर। ये शहीद द्वीप, ये निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक, ये बलिदान, ये तो सेक्रीफाइस से रिलेटेड है। नर्मोदय, अरे नर्मोदय तो यार स्कूल है, ये तो फालतू बकवास स्टेटमेंट है। अब ये जो है आपका चौरी चौरा है ना, चौरी चौरा वाला जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। ये तो बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। अब ये खुदीराम बोस खिल आपका जो है किंग्सफोर्ड को, तो ये कहाँ पे किए थे, ये किए थे मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर जो केस है कब है, 1908 है ना। ये जो केस है मुजफ्फरपुर केस वाला, इसको आप देखिएगा फ्रेंड, है ना। देखना क्या है यार, मुजफ्फरपुर केस जो है यही इसी से रिलेटेड है ना। 1908 याद रखिएगा। ये अच्छा 1908 में और क्या हुआ था आपका, ये इनका जन्मदिन हुआ था, क्या बोलते हैं यार, आपके जो सबसे फेमस लीडर है ना आपके, वो दीपावली के टाइम पे हजारीबाग से भाग गए थे। क्या नाम है यार, क्या नाम है, आई जस्ट फॉरगेट हिज नेम, बट उनका नाम जब याद आएगा तो हमको बताएंगे आपको। अब ये आज़ाद दास्ता के बारे में बताना है कि जो एक्टिव आपका जो है वो बिहार में थे, है ना। सो वो कौन थे आपका, अरे जयप्रकाश नारायण साहब, है ना। जयप्रकाश नारायण साहब का जो बर्थ हुआ था वो 1908 में ही हुआ था उनका बर्थ। ठीक है, अब ये जो आज़ाद दास्ता जो है बिहार का, है ना। सो ये क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, वो एक्टिव जो थे वो कहाँ पे आपका क्विट इंडिया सिविल डिसोबीडिएंट के टाइम पे थे। ठीक ना, तो नहीं नहीं, ये जो है वो आज़ाद दास्ता आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ये कहाँ पे देखिए, ये इसी का तो हम बता रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण साहब जो थे ना वो स्केप किए थे हजारीबाग जेल, और वो तराई रीजन जो नेपाल नेपाल का साइड में, वहाँ जाके छुप गए थे, और वहीं से आपका एक्टिवली जो है गोरिल्ला वोरिल्ला जो जो तरीके का से वो ब्रिटिशर सबसे लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, नटशेल में आपको एकदम बता दिए इसको। अब अगर हम देखा जाए कि हु अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ लेबर डिपार्टमेंट ऑफ इंट्रीम, ये इंट्रीम का थोड़ा सा हमको देखना है कि ये जो है लेबर डिपार्टमेंट किनको मिला हुआ था। तो लेबर डिपार्टमेंट आपका मिला था जगजीवन राम को, है ना। और इसमें और कुछ क्वेश्चन बन सकता है तो हम बताते हैं आपको। देखिए जगजीवन राम को समझ में आ गया, देखिए हम शॉर्ट एकदम लिख रहे हैं। जगजीवन राम को क्या मिला, लेबर डिपार्टमेंट मिला। अब होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, ये किसको मिला था, पटेल साहब को मिला था। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड, ये किसको मिला था, अपने प्रसाद साहब को, राजेंद्र प्रसाद साहब को। ये कॉमर्स किसको मिला था, इब्राहिम साहब को। ठीक, ये डिफेंस किसको मिला था, बालदेव सिंह को मिला था। ये फाइनेंस किसको मिला गया था, ये लियाकत अली खान को मिला हो गया था। एजुकेशन किसको मिला था, अरे सी राजगोपालचारी को मिला हुआ था। ठीक, हेल्थ किसको मिला था, अली खान साहब को मिला हुआ था। ठीक, तो ये आपका एक जिस्ट में आपका थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप का है। ठीक, अब अगर हम आते हैं 75 हो गया। हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आया ना आपका कि ये जो थे कि आपका कौन सा ऐसा फेस्टिवल था जिस टाइम पे हजारीबाग से जयप्रकाश साहब वो भाग गए थे, तो वो था आपका दीपावली, याद रखिएगा। सो अब ये अगर देखते हैं 77, ये उनको फ्रंटियर गांधी किनको बोला जाता है, ये अब्दुल गफ़ार खान, ये कहाँ के हैं आपका, सिंध साइड के। अब अगर ये 78 का अगर हम बात करें, ये रेड शर्ट भी इनको कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपके पूरे एकदम गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, बहुत ज़्यादा। ये आपका जो है झांसी रानी बाई जो थी वो डेथ कहाँ पे हुआ, तो ग्वालियर में हुआ था। उनका डेथ देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, ये उनका डेथ कब हुआ, डेथ हुआ 18 जून 1853 को। कहाँ पे हुआ, ग्वालियर में। ठीक ना, उनका डेथ इस टाइम पे हुआ। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि उनका बॉर्न कब हुआ, तो ये वाराणसी की में उनका बॉर्न हुआ है। ठीक ना यार, एक चीज़ हम बोले इसमें ना हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है
कि उनका डेथ में, हमको डेथ इसलिए हमको लग रहा है ना कि उनका डेथ जो हुआ है 1858 में हुआ है, ठीक ना, 1858 में हुआ है। और एक जगह हम जो डेटा हम देखें है ना 1853 में, 1853 में नहीं हुआ है, ठीक है, 1858 में। आप हमको बताइएगा कि इनका डेथ कब हुआ है, ठीक। और इनका बर्थ हुआ कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक ना। अब अगर हम देखते हैं, ये अब हमको बताइएगा कि देखिए ये तो आपको ग्वालियर में हुआ है, ये तो हम कन्फर्म है, ठीक ना, ग्वालियर में बी है आपका आंसर। बट हमको डेट बताइएगा, आप ईयर बताइएगा कब हुआ इनका। अब अगर ये किसने कहा था, है ना, कि बंगाल का जो पार्टीशन है एक बम का गोला की तरह है, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो कब हुआ आपका करजन वाला 1905 वाला। ये उधम सिंह किसको किसको मारे थे, तो ये आपका किसको मारे थे, माइकल ओ डायर। देखिए इसमें सारा ऑप्शन जो है ना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं करजन विली का, ये ऑप्शन ए का अगर हम बात करते हैं, ये इसको असैसिनेट कौन किया था, किन्होंने किया था, ये मदन मोहन मालवीय नहीं थे, मदन मोहन ढींगरा थे, मदन लाल ढींगरा, है ना, मदन लाल ढींगरा साहब। ये कब थे, 1909 में, ठीक ना। ये कहाँ पे किए थे असैसिनेट, ये लंदन में किए थे। तो ये आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया, मदन लाल ढींगरा, है ना, ढींगरा 1909 में, कहाँ पे, लंदन में जाके। माइकल ओ डायर, है ना, माइकल ओ डायर, इनको असैसिनेट कौन किया था, ये उधम सिंह साहब किए थे। और उधम सिंह के नाम पे ही आपका ये क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है ना। तो अब आपको जो ये असैसिनेट कब किए थे इनको, 1940s में। ये कहाँ पे काहे किए थे, ये जलियांवाला बाग मैसेकर वाला जो इंसिडेंट को लेकर रिलेटेड था। ये स्वंडर वाला याद आ रहा है आपको साहब, देखिए स्वंडर वाला तो अरे आपका ये है आपका स्वंडर वाला जो है वो असैसिनेट कौन किया था भाई, भगत सिंह एंड राजगुरु। ये कब था, 1928 में, ठीक ना। वो लाठीचार्ज का जो था, लाठीचार्ज की वजह से लाला साहब का डेथ हो गया था, उसके वजह से इन लोगों को गुस्सा आ गया कि हमको मारना तो मारना, तो उसकी वजह से स्वंडर का उस समय डेथ हुआ। अब ये जनरल डायर याद है कि इन्होंने ही तो ही ऑर्डर किया था जलियांवाला बाग को कि और इसका डेथ हो गया था 1927 में, वो पहले ही मर गया तो इसको ही मारता, ये इनका भी डेथ उसी तरीके से होता है। अब अगर हम आते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पे, ठीक है, तो ये जो है आपका थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ, अगर हम बात करें, ये अनिल एंड देखिए अब इसमें है अनिल एन एस, कितना दिन काम कर रहा है, दोनों मिलके आपका 1/12, ठीक। और अनिल जो है, अनिल कितना कर रहा है, ए कितना कर रहा है, ठीक है, तो ए कर रहा है 1/20 प्लस एस, ये एस है, ठीक, इक्वल टू 1/12, ठीक ना। तो अब एस को देखिए अब हम क्या किए, एस को ऐसे किए 1/12 1/20, ठीक ना। सो यहाँ पे 1/12 इसका हो जाएगा 12 थोड़ा ये आपका 60, ठीक, 5/3 आपका आंसर होगा 30 दिन, ठीक ना। आंसर सी, ठीक। आपका 84, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें फ्रेंड कि बीपीएससी जो भी आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, वो बहुत ही ईजी होता है, रिलेटिवली बहुत ईजी होता है, ठीक है। बट आपको देखिए एक क्वेश्चन आपका छूट गया हमसे, ठीक है, एक क्वेश्चन 82 वाला छूट गया, अभी आप बोले नहीं हमको, आपका 81 वाला ही छूट गया, जो कि हमको फिर से हमको बताना होगा, ठीक है। ये 83 वाला बता दिए ना। देखिए आपका बीपीएससी जो है ना फ्रेंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है, आपको ये जो है आपको ईज़िली, आपको ऐसा नहीं है कि 10 में आप ईज़िली मतलब 9 तो आराम से ला सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन होगा जो मे बी कभी ऐसा हो कि उसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं, नहीं तो आपका ईजी क्वेश्चन होता है। अगर देखिए ये जो है आपको क्लॉक के बारे में पूछा गया है, ये जो है एक क्लॉक जो है वो राइट टाइम बता रहा है आपका 6 AM में, और वो गेन करता है 10 मिनट 24 घंटा में, ठीक ना। तो हमको राइट टाइम बताना है कि आपका 11 AM नेक्स्ट डे में उसका कितना होगा। तो हम देखिए इसका कैसे करना है, इसको हम बता रहे हैं, हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ये 6 AM से 6 AM कितना हुआ आपका 24 घंटा हुआ, ठीक, ये आपको 24 घंटा हो गया। अब यहाँ से हमको कितना आगे और जाना है, यहाँ से आगे और जाना हमको 11 बजे,
तो यहाँ 6 से 11 के बीच में कितना टाइमिंग है, 5 घंटा। तो 5 घंटा और 24 घंटा ऐड किए तो कितना हो गया, 29 आवर हो गया। ठीक, तो 29 हो गया। ठीक, तो 24 घंटा में 10 मिनट का गेन कर रहा है। तो 1 घंटा में कितना होगा, 1 घंटा में हो जाएगा 10/24, है ना, मिनट। अब अगर हम देखें और 29 घंटा में कितना हो जाएगा साहब, तो 29 घंटा में हो जाएगा 10/24 इंटू 29, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा साहब, ये आएगा 12.08। इसको हम 12 मिनट भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 29 घंटा में 12 मिनट का लॉस हो रहा है। तो आपसे टाइम पूछा रहा, राइट टाइम क्या, राइट टाइम 11 बज रहा होगा, तो उस समय क्या हो रहा होगा, है ना। तो उसको हम 12 मिनट जो लॉस हुआ उसी को एग्जैक्ट टाइम जो जिस टाइम पे पूछ रहा है इंडिकेट कर रहा है, तो उसी से माइनस कर देंगे 12 को। तो इसमें आ जाएगा 48 मिनट पास्ट आपका ये होना चाहिए आंसर। 48 मिनट पास्ट आपका, अरे 11, देखिए 11 बजे पूछ रहा है ना, 11 बजे पूछ रहा है टाइम आपका। तो 11 बजे में हम माइनस कर देंगे ना 12 मिनट को। 12 मिनट को अगर माइनस करते हैं तो 10, ठीक, आपका 48 हो जाएगा। ठीक ना, इसको अब किसी तरीके से पूछ सकते हैं, 48 मिनट पास्ट 10 या कोई किसी तरीके से ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। देखिए ये जो है आपका क्लॉक से रिलेटेड है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपका पूछ रहा है कि 5 और 6 के बीच में हमको जब हैंड वो कोइंसाइड करेगा तो उसका हमको टाइमिंग बताना है। तो ये जो है अगर हम देखे जाए कि 5 इंटू 30, ये आपको ना 20 सेकंड का क्वेश्चन है फ्रेंड, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। 30 सेकंड 150, 5 से जितना पूछा है उसको 30 से इंटू कर दीजिए, 150 आ गया। हम जानते हैं ये टाइम क्या होता है, टाइम होता है d/, स्पीड। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए 150, स्पीड 5.5। इसको हम जो है ना इजी बनाने के लिए 0.5 आ गया है तो इसको 2 से कर देते हैं, नीचे ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो अगर 2 से ऊपर नीचे दोनों हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 23/3 आपका 11। तो अब ये जो है आपका, अब आप आंसर देखिए तो 23 आपका ये जो है बी आपका 23 है ना, 23, ये मतलब ऑप्शन आपका गलत है, 100% गलत है फ्रेंड, है ना। मेरा ऑप्शन आ रहा है 23/3/11, है ना, और ये 27 है। तो ये आपका 23 है ना, तो ये आसपास में ही आपका होगा, बट ये हम इसी लगा के आ जाइए। देखिए ये जो है ना, ये प्रोसेस जो है ना, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, इससे आपका ना इजीली आपको क्लिक करते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला हम बता दिए आपको टाइम वाला, है ना, वर्क वाला जो था। अब ये जो है 84 अगर हम देखते हैं तो 84 जो बोल रहा है कि आपके एक 55 स्टूडेंट है, ठीक ना, और 34 जो है आपका क्रिकेट खेल रहा है, 26 जो है आपका बैडमिंटन खेल रहा है। और हमको बताना है कि एटलीस्ट वन, है ना, ऑफ 2 गेम। एंड हमको ये पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट इज़ गोइंग टू प्ले बोथ, दोनों कितना स्टूडेंट खेल रहेंगे। तो पहला जो है देखिए, ये वेन डायग्राम से भी बन सकता है, फार्मूला से भी बन सकता है ना। तो ये 55 स्टूडेंट है, 34 जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, 26 जो है वो बैडमिंटन खेल रहा है। ठीक, अगर वेन डायग्राम से अगर हम इसको बनाएं, ठीक ना, तो ये आपका ये क्रिकेट हो गया, ये आपका बैडमिंटन हो गया। तो अगर हम ये अगर आपको देखिए ये यूनियन बी से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, सो ए का आपका दोनों टोटल कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, प्लस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 34 दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 26 दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का नहीं निकाल लीजिएगा, वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसी तरीके से अगर हम फार्मूला
अगर ये तो आपका हो गया। अब अगर ऐसे हम देखते हैं, ठीक है, अगर ये इस तरीके से है तो ये है ना, अगर हम मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं, ठीक ना, इसको हम x मान लें, ठीक, इसको हम y मान लें, इसको हम z मान लेते हैं, ठीक। अब अगर इसको सॉल्व करें तो इसको दूसरा टाइप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 55, ठीक है, ये इसको हम 1 ले लिए 55, ठीक। दूसरा कि x प्लस वाई इक्वल टू 34, तीसरा आपका y प्लस जेड इक्वल टू 26, ठीक ना। सो अब अगर हम देखिए, अगर हम जो है ऐड करते हैं, ठीक ना, तो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 60, ठीक ना। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इसको ब्रैकेट लिए और ये y इस तरीके से भी तुम लिख सकते हैं। इससे हमको पहला जो इक्वेशन 1 था उसका वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पे हम इसको 55 कर सकते हैं यहाँ पे इसको काट के। अब ये इक्वल टू 60 है, ठीक ना। यहाँ से y का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे यार, ये एकदम इजी है। ये 2 तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ठीक। अब हम आते हैं 85 नंबर। तो 85 नंबर में जो है, ये भी जो है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम ये देखते हैं कि देखिए ये 2 नेचुरल नंबर है ना, ये 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपका सम दिया हुआ है ना। तो अगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए a इंटू बी, ये कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, यार a इंटू बी दिया हुआ है 2400, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है 5200, ठीक ना। तो हम जो है ना ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर जाएंगे ना तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ की अगर हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर चले जाएं तो वो जल्दी एकदम बहुत ही क्विक सॉल्व होगा। ऐसे अगर हम जाएंगे इसको सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम लगे थोड़ा सा आपको जो है वो अपना ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। तो देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, देखिए पहले तो ऑप्शन बाय ऑप्शन देखेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 2400 ले आना है, ठीक ना। तो 8 इंटू 3 8 16 24, तो ये आपका आंसर बन रहा है। ये तो आपका कट गया, ठीक। अब यहाँ पे 6 12 18 24 ये भी आ रहा है, और ये आपका जो है ये 12 है, ठीक ना। तो ये आपका ये भी कट गया। अब आपका 2 ऑप्शन आ रहा है, ठीक। 2 ऑप्शन मतलब कि आपका ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, ठीक ना। आपका 24 आ रहा है, ठीक। ये आपका इंटू वाला तो हो गया। अब प्लस अगर हम करते हैं तो उसी तरीके से आप प्लस अगर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, हमको बुलाना कितना है 5200, ठीक ना। तो हम इसमें अगर 8 को 8 का स्क्वायर कर दें और 3 का स्क्वायर कर दें तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। 80 अगर हो जाए और ये 30, यार भाई यार इसे मत हो जाए। ये 80 का स्क्वायर कर दें प्लस आपका 30 का स्क्वायर कर दें तो ये आपका 5200 से बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है, तो इसको काट दिए हम, ठीक। तो आपका आंसर आपका ये होगा, अगर 60 का स्क्वायर कीजिए और आपका 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 5200 आएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन सॉल्व कीजिएगा ना फ्रेंड, तो ईजिली आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, तो जल्दी बहुत ही कम टाइम पे, ठीक। अब ये जो है आपका 86 जो है इसको हम 2 तरीके से हम बता सकते हैं आपको, ठीक ना। वो एक एलसीएम वाला अप्रोच से और दूसरा आपका एपी वाला फार्मूला से। तो पहले एलसीएम वाला अप्रोच से देख लेते हैं। तो एलसीएम वाला अप्रोच अगर हम बात करें, ठीक ना, तो ये पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। 4 इसमें पूछ रहा है कि ये हाउ मेनी नंबर है ना, वो इस दोनों के बीच में आएगा। ये 100 लिखे 500 लिखे या के बीच में आएगा, जो डिवीज़न होगा तीनों से, ठीक ना, तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम पहले ऐसे करेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे जल्दी एकदम, जितना जल्दी होगा ना फ्रेंड उसको जितना जल्दी। ये 5 ये 6, तो इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो एलसीएम निकलता है आपको 60, ठीक। ये वाला हम लोग जान रहे हैं ना कि इस तरीके से काटते काटते 60 आता है एलसीएम। एलसीएम निकाल लिए 60 आया। अब हमको पूछा है फ्रेंड कि इसके बीच में, तो हम देखिए 60 आया, हम 6 का पहाड़ा जानते हैं है ना, टेबल हम जानते हैं। तो हमको बीच का, तो हम 6 12 18 18 24 24 24 24 36 36
36, 42, 42, 48, 48, 54। ठीक, दूसरा कलर पेन हम ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ 0 लगा दीजिए, 0 0 0 0, ये 60 का टेबल हो गया, 0 0 0 0 है ना। ठीक, 0 0 आ जा। तो ये है ना, पर इसमें देखिए हमसे पूछा है कि कितना नंबर है ना, तो कितना नंबर वो आपको ये पूछा गया कि 100 के और 500 के बीच में आना चाहिए, तो हम लोग ऐसे लगाएंगे। ठीक ना, और 500 ये मतलब ऐसे लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, आंसर होगा 6। ठीक ना, सही है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया ना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक ना, आंसर इज 6। ठीक, पर अगर हम देखें, अगर आप जो है ना, अगर 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 आप ये फार्मूला तो बहुत इजी है फ्रेंड, बहुत इजी है, आपको इसी तरीके से अपना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे जल्दी बन जाएगा। ठीक ना, बट अगर हम एपी का फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि एपी भी जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। एपी थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको भी। ए nth अगर हम बात करें, A1 प्लस, अरे यार, A nth इक्वल टू प्लस n-1 अपॉन डी। ठीक, तो देखिए अगर ये जो है, ठीक ना, ये आपका ये बोल रहा है लास्ट टर्म, an जो है वो लास्ट टर्म है। ठीक ना, ये आपका जो है वो फर्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है, और ये nth टर्म के बारे में बात कर रहा है, nth नंबर ऑफ टर्म। ये d जो है डिफरेंस, देखिए ये एप्लीकेबल तब होगा जब आपके पास में कॉमन डिफरेंस है ना। ये आपका फार्मूला, इसका लिमिटेशन यही है कि इसका एप्लीकेबल तब रहेगा जब आपके पास में फार्मूला है। तो an हमको पता है ना कि लास्ट टाइम कितना तक जाना था, हमको 480 तक जाना था आपका, इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म आपका 120 था, प्लस आपका nth टर्म हमको निकालना है। ठीक, हमको डिफरेंस ये 1, ठीक है, हमको डिफरेंस तो पता है ना सबका, ये 60 है, तो क्या नहीं निकल जाएगा फ्रेंड, आराम से निकल जाएगा यार। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन यार, ये वाला हो गया। अब हम लोग आते हैं 87 में। ठीक ना, 87 वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम देखिए, इसमें बोला गया है कि आपका 70 kg है। ठीक ना, वो आपका रेशियो दिया हुआ है, कोई चीज़ है 70 kg का, उसका रेशियो दिया हुआ है, सैंड सीमेंट का दिया हुआ है 4:1 का दिया हुआ है, और आपको ऐड किया है, मिक्स करना है, उसमें कितना मिक्स करें कि वो जो रेशियो इतना बन जाए। तो हम इसको पहले देखिए, अपना अपना सहूलियत के लिए हम करेंगे क्या कि सैंड एंड सीमेंट ऐसे लिख लिए हम। ठीक है, 4/1। ठीक, ये हम जो है ना एक ही सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, क्या वो जल्दी बनेगा। ठीक है, कि जल्दी आपका बन जाए एग्ज़ाम में। ठीक, तो सेम वेरिएबल यूज़ किए आपका इस तरीके से। ठीक, क्लिक हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट, अरे मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 4x प्लस x इक्वल टू 70। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को ऐड कर दिए, सैंड और सीमेंट को मिलाकर कितना हो रहा है 70, सैंड और सीमेंट को मिला के कितना हो रहा है 70। ठीक है, तो हमको साहब x नहीं पता चल जाएगा, यहाँ से ये आ गया 14 आ गया। तो हमको पता है कि सीमेंट कितना लग रहा है 14 लग रहा है, तो आपका सैंड कितना लगेगा यहाँ पे 56 लगेगा। ये कितना सैंड और हम मिक्स करें कि हमको रेशियो जो है वो 6:1 में बन जाए। ठीक ना, तो हम यहाँ पे फिर देखिए, इसमें जो है 6/1। ठीक ना, हमको इसमें पूछ रहा है कितना और हम मिक्स करें कि 6:1 में बन जाए, सैंड और सीमेंट। ये देखिए सैंड एंड सीमेंट, इसमें हम कितना और मिक्स करेंगे। ठीक ना, सैंड में, तो ये 56 तो हम निकाले। ठीक ना, प्लस y कर देते हैं इस बार, और हम लोग 14। तो अगर इसको यहाँ y का है ना वैल्यू निकालना है ना साहब, है ना, y का हम लोग नहीं निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, y का निकाल लिए वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
ये हो गया 87 हुआ ना, 88 अब हम आपको बताएं, ऑरेंज वाला नहीं बताए हैं, ऑरेंज वाला नहीं बताए यार 88 का। ये तो बहुत ही ईजी है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास ना प्रॉफिट लॉस वगैरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये समझिए ना कि आपको जैकपॉट लग गया है एग्ज़ाम में। ये बहुत ही इजी होता है। ये अपना लेस देन ये टाइम वाला हो गया या फिर ये आपका प्रॉफिट लॉस का हो गया। ये सब ना एक तरीके का जैकपॉट है, जैकपॉट जिसको कहते हैं ना कि आपको मुफ्त का नंबर आपको ऐसे ही भीख में दे दिया नंबर आपको, इस तरीके एकदम एकदम जैकपॉट नंबर है। देखिए हम जो है इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो SP बाई CP मेथड से, है ना, CP वाला कंसेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो SP बाई अगर हम CP देखें, ठीक है, देखिए ये जो है SP बाई CP वाला का मतलब क्या हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक ना, और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक, इस तरीके से कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक। तो SP ऊपर रहेगा, CP नीचे रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। SP अपने ज़िला का SP वो ऊपर रहेगा और जो CP है वो नीचे रहेगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग आ गए। अब यहाँ से और अगर हम देखें इसमें, अगर हम कुछ और इसको आपको समझा सकें, तो ये जो CP है, CP हमेशा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक है। और ये जो है SP जो है वो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है हमको। ये इन्वेस्ट कितना किए यहाँ पे हम और रिटर्न कितना मिला, ठीक। मान लीजिए कि ये SP अपॉन CP, ठीक है। मान लीजिए आप हम मेरे टाइम अगर इस वीडियो पे आप स्पेंड कर रहे हैं 1 आवर और आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना, तो फालतू है ना, फिर टाइम वेस्ट करना है वो, तो सही नहीं है ना वो। तो वो आपका जो है ये इन्वेस्टमेंट हुआ, पर रिटर्न आपको अगर मान लीजिए BPSC आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आपका रिटर्न हो गया, है ना। तो ये सेलिब्रेशन किया जाएगा उस समय हम लोग। ये SP बाई CP। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम क्वेश्चन आ गया। अब ये जो है लॉस कर रहा है 25% ऑरेंज, है ना, तब उसका दाम है कितना, 150 रुपया। अब उसको जो है प्रॉफिट करना है 20%, तो हमको बताइए दाम कितना रखेगा वो। तो हम देखिए एक चीज़ याद रखिए, सब चीज़ ना एक से ही हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अगर वो लॉस है तो इधर जाएगा, अगर वो प्रॉफिट है, अगर मान लीजिए प्रॉफिट बोल रहा है तो 20% का तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लॉस बोल रहा है 25% का तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम देखिए यहाँ पे जो है SP बाई CP करते हैं, SP अपॉन CP, ठीक। तो ये जो है 30 सेकंड में इसे बनेगा फ्रेंड, है ना। आपको सिर्फ समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है। देखिए अगर ये कितना 25% का लॉस हो रहा है तब उसका दाम कितना है, 150 रुपया। तो इनपुट कितना लगा रहा है, 150 रुपया। लॉस कितना हो रहा है, 25%, 25% कितना होगा, 75 रुपया, ठीक। अब उसको जो है इक्वल टू की है ना, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक। अब अगर जो है उसको प्रॉफिट कितना बनाना है, प्रॉफिट बनाना है उसको, आउटपुट कितना करना है, आउटपुट जनरेट करना है 120%, है ना। 20 का हो गया प्रॉफिट हो गया, है ना। तो 120, अगर मान लीजिए उसको करना होता है 40% तो 140 हो जाता है। अगर उसको 60 करना होता है तो 160 हो जाता है यहाँ पे। पर उसको कितना में, है ना, मान लीजिए आपको UPSC BPSC क्वालिफाई करना है, UPSC करना है, बट आपको कितना घंटा यहाँ स्पेंड करना है ये तो पता नहीं है ना, है ना। तो ये अब ये इसको हम x ले लिए, अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद x का वैल्यू निकाल लेंगे, इजीली वैल्यू निकल जाएगा। ये जो है x निकल जाएगा कितना, 240, है ना फ्रेंड। ये जो है 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है, 30 सेकंड। अब हम लोग जो है 89 अगर आते हैं, ये रोम्बस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। तो रोम्बस हम ये जानते हैं, ये एक क्वाड्रिलैटरल जो है जिसका देखिए हम एक आपको एक थोड़ा सा मजाक के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये दोनों तो एक परपेंडिकुलर एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेगा, ठीक है। तो अब ये जो है अगर हम थोड़ा सा एक फ़नी वे में बताएं, रोम बस, लास्ट में बस आता है, ठीक ना। तो जैसे बस BUS बस, तो हम लोग जब बच्चा थे ना, तो मैं जब छोटा था तो हम लोग कैसे याद करते थे इसको, एक आपका बस होता था, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ड्राइवर होता था उसके यहाँ पे भी आपका गेट होता था, एक यहाँ गेट होता था, एक यहाँ गेट होता था, और एक यहाँ गेट होता इमरजेंसी के लिए, ये इमरजेंसी वाला गेट होता था, ठीक ना। तो रोम्बस में 4 बस होता है, 4 बस में 4 गेट होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम याद कर लेते हैं कि 4 4 इंटू साइड, ठीक ना। पेरीमीटर, ये पेरीमीटर जो है रोम्बस का क्या हो गया, 4 इंटू साइड, ठीक।
अब इसमें देखिए, अब इसमें आपका पेरीमीटर समझ में आएंगे, बस है तो 4 होगा, 4 इंटू साइड कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक जो पूछा गया कि लेंथ दिया हुआ है डायगोनल का 10 और दूसरा दिया हुआ है आपका 24, ठीक ना, हमको पेरीमीटर निकालना है। तो ये आपका आ गए हम ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये जो है आपका कितना है 5, इसका आधा कर देंगे ना, है ना, वो डायगोनल है तो ये आधा हो जाएगा कितना, ये आपका 5 हो गया, और ये जो है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। और देखिए पाइथागोरस वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे, हम लोग जो पाइथागोरस वाला फार्मूला लगा देंगे, मान लीजिए ये 12 हो गया, ये 5 है, ये इसका निकालना है, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो हम लोग नहीं निकाल लेंगे, इसका आराम से निकल जाएगा साहब, ये ऐसे निकलेगा, ये इक्वल टू करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये इसका 144 हो गया, ये 144 प्लस कितना हो जाएगा, ये 25, 25 और 144 से 169, 169 169 169 169 169 169 169, ये इसका कितना है 13 का, ठीक ना, ये 13 का। तो ये हमको एक साइड का पता चल गया। अब हमको पेरीमीटर पता है कि पेरीमीटर बस का क्या होता है, रोम बस का क्या होता है 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू साइड। तो आपका एक साइड निकल गया, तो आपका एक साइड निकल गया कितना 13 था, 13 13 और साइड बोल रहा है ये 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड, साइड एक कितना निकला 13 13 3 6 9 12, तो ये 12 4 52, ये 52 होना चाहिए आंसर, ये एकदम सही है आंसर फ्रेंड, एकदम सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है कि ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और एक कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस स्पीड वाला हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। अब इसमें जो है आपका स्पीड दिया हुआ है इतना, ठीक है, और ये क्रॉस, वो डॉग जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग जो है सेम डायरेक्शन, देखिए देखिए एक चीज़ देखिए, इसको गलत मीनिंग मत निकालिएगा फ्रेंड, ठीक ना। देखिए अगर हम लोग रिलेटिव स्पीड का अगर हम बात करें तो सेम डायरेक्शन है, ठीक ना, सेम डायरेक्शन अगर है, ठीक, तो उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, है ना, अपोजिट वाला। जैसे देखिए अगर हम ये वाला अगर हम बताएं आपको कि देखिए अगर मेल और मेल है तो मतलब वो कभी अट्रैक्शन होगा उसमें, कभी नहीं होगा। बट अगर वो मेल एंड फीमेल है तभी तो अट्रैक्शन होगा ना, तो ये अपोजिट साइड है, अपोजिट है, तब तो ये अट्रैक्शन होगा, तभी तो ये पॉजिटिव हम लोग लिए। बट ये अगर सेम है तो कैसे होगा, तो इस तरीके से उसको याद कर लीजिए, बस ये यही कंसेप्ट है आपका रिलेटिव कंसेप्ट का। तो रिलेटिव स्पीड का यही कंसेप्ट है, तो ये आपका रिलेटिव स्पीड का अगर हम बात करें तो ये कितना है 60, और उसका उसका स्पीड कितना है ना, ट्रेन का देखिए ये जो है आपका रनिंग कितना है 60 का किलोमीटर, और ये जो कुत्ता है उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है ट्रेन का, और उसका स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर का, तो दोनों का साथ साथ सेम स्पीड है। तो हम लोग जो है 60 माइनस 18 कर देंगे, 18 ये 42 हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हम लोग एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड कि ये जो है ना, ये जो आपका 42 है, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, इसको हम लोग जो है, ठीक है, अगर हम लोग अब हम लोग को पूछ रहा है कि ये टाइम के बारे में, है ना, कि ये टाइम कितना लगेगा, तो हम टाइम जानते हैं। देखिए 42 किलोमीटर आया, क्या आया, रिलेटिव स्पीड एस आया, ठीक ना। अब अगर हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं ना डी एस इंटू टी, हम लोग जानते हैं। अब टी आ जाएगा डी अपॉन एस, ठीक है, एस हमको पता है 42 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, 140 दिया हुआ है। देखिए आपका d अपॉन एस है ना, d आपको दिया हुआ है 140, और ये दिया हुआ है आपका स्पीड आपका, अरे 42 था, 42 है ना। तो ये देखिए पहले तो दोनों का बेस सेम कीजिए, ठीक ना, दोनों का जब सेम नहीं कर रहे बेस तो वो आपका गलत हो जाएगा आंसर ही। तो हम 42 को हम इसको सेम चेंज करते हैं, ये जो है किलोमीटर ये आपका 1000 कर देंगे, और इसका 3600 कर देंगे, 3600। तो ये दोनों ख़त्म करते करते, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, ईजिली सॉल्व करना, बस इसको कैलकुलेट करना है फ्रेंड, कैलकुलेट कीजिए आपका आंसर आ गया है, ठीक ना।
आपका 12 सेकंड के लमसम में आएगा आंसर। ये इजी समझ में आया ना फ्रेंड? देखिए इजी है फ्रेंड, इसमें आप ना इस समय आप देखिए इस बार का जो क्वेश्चन था 10 में आपको 10 आपको बनना चाहिए फ्रेंड, 10 में 10 होना चाहिए, ईजिली बनेगा फ्रेंड। आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, होगा, है ना। अब अगर हम आते हैं कि आपका मैग्नेटिज्म का अगर हम बात करते हैं, है ना, मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक का हम बात करते हैं, है ना। कौन से नंबर कितना था यार? 90, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, ये जो है आपका 91, है ना। ये टाइप ऑफ लेंस के बारे में पूछ रहा है। मैग्नीफाइंग आपका जो ग्लास, मैग्नीफाइंग वाला समझ गया, डिटेक्टर जो है ऐसे करके जो चेक करता है वो उसको बड़ा कर देता है, ठीक है। तो अगर देखें कि प्लेनो, ये जो आपका कनकेव लेंस, ये तो डाइवर्स कर देता है ना, ये डाइवर्स कर देता है लाइट को। ये कन्वेक्स, ये कन्वेक्स, यही तो आपका आंसर है। ये कन्वर्जिंग, ये ब्रिंग द लाइट टुगेदर एंड फॉर्मिंग इन लार्ज, तो ये जो है आपका सही है। अब ये कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स आपका मिरर, ये जो है, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या होता है। लेंस जो है ना वो लाइट को बेंड कर देता है थ्रू रिफ्रैक्शन, मिरर जो है वो तो बाउंस कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। आप जैसे देखिए वही तो बाउंस रिफ्लेक्ट करेगा आपको। तो मिरर में और लेंस में यही चीज़ का अंतर होता है, ठीक है। लेंस जो है वो बेंड कर देता है ना। लेंस जो है साहब, देखिए फ्रेंड, मेरे पास में पेन नहीं है, ठीक ना, मोबाइल छोटा सा है, पेन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है। हम समझते हैं उस चीज़ को, हम एक्सेप्ट करते हैं, वो मेरे साइड से मिस्टेक है ना। बट मेरे पास मोबाइल छोटा सा है और मैं अपना हाथ से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे, है ना, देखिए हम अपने एंड से हम अपना पूरा जितना बेस्ट होता है, मैं पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यहाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक ना, कि अपने हाथ से ही हम आपको जल्दी 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 बता रहे हैं। सो अगर हम बात करें कि अगर लेंस वाला समझ में आ गया ना कि वो आपको बेंड करता है, और मिरर जो है वो आपका बाउंस बैक कर जाता है। तो अगर हम बात करें कनकेव के बारे में, तो ये डाइवर्स द आपका जो लाइट है ना, एंड फ्रॉम डिमिनिशिंग। अब ये कन्वेक्स का अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका डाइवर्स कर देता है आपका लाइट ऑफ रे, एंड ये जो है स्पेक्टिकल्स वगैरह में, मायोपिया वगैरह में, ये मैग्नीफाइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। आंसर समझ गए ना, बी है इसका। अब ये हम देखते हैं पारा मैग्नेटिक थ्योरी अगर हम देखते हैं, तो पारामैग्नेटिक अगर हम थ्योरी देखते हैं, तो ये जो है मरकरी, है ना, एक बार एक एक करके हम बात करते हैं। ये जो है मरकरी, ये मैग्नेटिक है। ये सिंपली एक रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक ना। एक लड़की दूसरे लड़की को रिपेल कर रही है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होगा वहाँ पे। अब अगर हम देखें आयरन का, है ना, तो ये फेरोमैग्नेटिक, ये जो है ये फेरोमैग्नेटिक है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है ना। जैसे टॉम क्रूज़ और कैटी, है ना, वो लोग दोनों एक दूसरे को बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वो टॉम क्रूज़, ये आपका जो हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक हो गया, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मैग्नेट की तरह है ना, एंड रिटेन मैग्नेटिज्म को। सो ये निकल भी जो है उसी तरीके का है, आपका फेरोमैग्नेटिक है, ठीक ना। फिरोशियस, एकदम पूरा एकदम खूंखार, है ना। देखा मतलब जानवर को देखा नहीं है, जैसे शेर, आपका शेर किसी आपका एनिमल को देखा एकदम पागल हो गया कि नहीं खाना है इसको। अब उसके बाद में आते हैं प्लैटिनम, है ना। प्लैटिनम जो है आपका, प्लैटिनम का अगर हम बात करें, तो ये पारामैग्नेटिक है ना। और ये जो है देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छा से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पारामैग्नेटिक जो है, ये जो है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर आपका इलेक्ट्रॉन है ना। तो अनपेयर, अगर पेयर रहेगा तब तो स्ट्रांग रहेगा, ये अनपेयर है तो ये वीक होगा, है ना। जब वीक होगा तो ये अट्रैक्ट भी वीक करेगा। तो ये प्लैटिनम जो है ये पारामैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक मतलब हो गया अनपेयर, अनपेयर का मतलब हो गया वीक, कमज़ोर, ठीक ना, याद रखिएगा। और फिरोसियस मतलब फेरोमैग्नेटिक, है ना, वो एकदम स्ट्रांग होगा, है ना। डायामैग्नेटिक क्या होगा, वो रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक लड़की दूसरी लड़की को रिपेल करती है, एक लड़का, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। और आपका जो है फिरो बोले तो एक दूसरे एकदम खाने के लिए एकदम पागल हो गया। अब हम लोग आते हैं कि न्यूक्लियस अगर बात करें कि ये जो एटम होता है वो कंसिस्ट किस चीज़ का होता है। ये आपका जो है न्यूक्लियस जो होता है वो कंपोज होता है पॉजिटिव चार्ज, देखिए
ये जो होता है और आपका जो है न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन होता है कंपोज होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपका ये तो आपका सही है। ये अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसका ये देखिए आंसर आपका ये है, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, है ना। ये कंसिस्ट कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है ना, तो वो तो ख़त्म हो गया, है ना। तो ये आपका जो ऑर्बिट के वो बाहर रहता है, तो आपका ये ख़त्म हो गया, ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। सो अब अगर हम देखते हैं मेटलर्जी, अगर मेटलर्जिकल प्रोसेस का अगर हम बात करें तो मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, रिफाइन करना होता है, प्रैक्टिकल यूज़ में इसको लाना होता है, ठीक ना। और तो ये आप समझ गए मेटलर्जी का। अब इसमें जो है ये फ्यूज स्टेट ऑफ मेटल ऑफ द सॉलिड, ये फॉर्म टू सॉलिडिफाई। अब अगर हम ये बात करें कि अब इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है स्मेल्टिंग, यही तो आपका आपका जो है आपका एक्सट्रैक्ट करता है मेटल को मोल्टेन स्टेट से एंड और उसको जो है एक रिड्यूस कर देता है और को। तो ये आपका तो सही है। अब अगर थोड़ा बहुत अगर हम और भी देख लें तो रोस्टिंग, है ना। रोस्टिंग एक तरीके की हीट है, वो जिस तरीके से आप कुछ भी आप खाते होगे, ठीक ना। आप कुछ भी मतलब कुछ भी खाते होगे हीट करके, है ना, रोस्ट रोस्ट जैसे आपका ब्रेड वगैरह को। सो तो उस तरीके का आपका हो गया कि हीट और, है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, वो प्रेजेंस ऑफ एयर के में हम लोग करेंगे। कैल्सिनेशन जो है वो हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में सिर्फ एक ही चीज़ का है कि इसमें प्रेजेंस रहेगा, इसमें एब्सेंस रहेगा एयर, और उसके बाद हम लोग करेंगे काम, है ना। तो ये आपका हो गया। और ये स्मेल्टिंग हो गया, ये आपका फ्लोटिंग हो गया। ये यूज़ टू कंसनट्रेट सल्फाइड ओर को, सल्फाइड ओर के लिए ये वाला है, ठीक। तो ये आपका हम लोग चले गए। अब नेक्स्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, हमको बताना है कि ब्रास किस क्या चीज़ दोनों का मिलन के बारे में बताना है ना। तो ये जो है आपका ये जिंक एंड आपका जो कॉपर है, ये कॉपर प्लस जिंक ये होता है ब्रास, ठीक ना। तो आपका आंसर डी, ठीक। हमको ये फार्मूला आपको बताते जाना है। ये फार्मूला जो है ये आपका जो है क्विक लाइम का है, क्विक स्टोन का है, हमको लाइम का बताना है ना। ये आपका लाइम स्टोन का है, ये आपका लाइम स्टोन का है। CaO OH ये स्लेक लाइम का है। ये कैल्शियम CaCl2 ये कैल्शियम क्लोराइड का है। ये CaO ये आपका क्विक लाइम है, ठीक ना। को है ना, कोआ कोआ खोआ आपको कोआ बनाती है, वो आपका क्विक लाइम हो गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक। अब अगर हम देखते हैं कि वेट ऑफ आयरन, लोहा का वजन के बारे में कुछ पूछा गया कि उसमें अगर रस्ट लग जाए तो वो इंक्रीज विद डिक्रीज फालतू है। अगर ये दूसरा जो ऑप्शन है ये इंक्रीज़, हाँ वो इंक्रीज़ तो होगा बट वो डिक्रीज़ कैसे होगा। मान लीजिए उसको बढ़ा दिए फिर उसको घटेगा कैसे, कि जैसे जो पपड़ी लग गया उसको कुछ मैकेनिकल वे से उसको हम तोड़ने लगे तो उसका तो वेट कम हो जाएगा ना, है ना। जो पपड़ी जम गया है, ठीक है, ये लोहा में, उसको डंडा से उसको मार मार के गिरा दे तब तो वो गिर जाएगा, है ना। तो तब तो ये ऑप्शन तब अगर वो सही हो जाएगा। बट सेम रस्टिंग के बाद थोड़ा ना, वो तो वेट लग जाता है। वेट देखिए हवा और पानी का जो की वजह से उसका वेट बढ़ जाता है, मास में उसका बढ़ावत होता है। अब ये जो है इंक्रीज़ फॉर लॉन्ग टाइम, हाँ ये एकदम सही है। रस्टिंग जो है आपका आयरन में आयरन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वाटर हो गया। ये आपका जो आयरन ऑक्साइड जो हो गया Fe2O3 H2O ये जो इंक्रीज़ कर देता है मास को, तो ये आपका सही हो गया। अब अगर हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज अ वाइट मेटल, देखिए साहब ये भी आपका डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका जो है प्लेटिनम है ना। प्लेटिनम जो है वो आपका ये आपका जो है बट किसी किसी जगह में आपका दूसरे को भी बताया गया है। हम उसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इसलिए हम बता रहे हैं आपको प्लेटिनम को। इसमें ये जो डेंस है होता है। अब ये रोडियम का अगर बात करें तो ये जो है आपका सिल्वर वाइट होता है, ये हार्ड मेटल होता है। ये पैलेडियम का अगर हम बात करें तो ये आपका भी ये भी जो है सिल्वर वाइट होता है। ये निकल जो है, निकल तो हम लोग काहे लगाते हैं कि करोजन रेजिस्टिव बनाने के लिए, है ना। स्टेनलेस स्टील वगैरह जो हो हम लोग जो बर्तन यूज़ करते हैं खाने के लिए। अच्छा ये पता है ना कि साहब कि आप लोग एलुमिनियम वाला बर्तन यूज़ नहीं करना चाहिए खाने के लिए, है ना। एलुमिनियम हो गया, नॉन स्टिक वगैरह हो गया, सब यूज़ मत कीजिएगा। सिर्फ जो आपका स्टेनलेस स्टील होगा
उसी को यूज़ कीजिएगा, है ना, आपके हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका किसका, निकल वाला। तो निकल वाला जो है स्टेनलेस स्टील, वही तो वो आपको मतलब कि चमकता चमकता रहता है, इसलिए इसी की वजह से करोजन नहीं लगता है निकल की वजह से। अब हम लोग ये जो है नोबल मेटल के बारे में बात करते हैं। तो नोबल मेटल का अगर हम बात करें, है ना, नोबल मेटल का अगर बात करें तो ये जो है आपका फाउंड कहाँ पे होता है, आपका नेचुरली मिलता है। नेचुरली मिलता है, हाँ जी, ये जो गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हो गया, आपका सिल्वर हो गया, है ना, तो ये आपको नेचुरली मिलता है। यूरेनियम, यूरेनियम समझ आ रहा है कि नोबेल है ना, नहीं साहब, यूरेनियम जो है वो एकदम हाईली रिएक्टिव है, ये नोबेल वोबेल नहीं है साहब, ठीक ना। तो ये आपको सिर्फ ऑप्शन 1 है। अब 100 देखते हैं कि अगर हम देखें, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको, इसलिए क्वेश्चन हम इंटरेस्टिंग है कि आपको ये ऐड अगर हम करते हैं, है ना, अगर हम लोग ऐड करते हैं नमक को, है ना, प्योर वाटर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है ना, और डिक्रीज़ कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 100 डिग्री में बॉयल हो रहा है पानी, ठीक ना, अब वो जो है वो अब कितना में होगा, वो अब होगा 110 में, अगर आप नमक डाल दे रहे हैं, ठीक ना, नमक आप डाल दे रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि खाना जब बन रहा होता है तो स्टार्टिंग में नमक नहीं डालते हैं, लास्ट में नमक डालते हैं, ठीक ना, कि आपका गैस बचेगा इसे याद रखिएगा। और आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिक्रीज़ कर देता है, जहाँ 0 पे हो रहा था फ्रीज, अब जो है वो और भी मतलब जो है अब वो होगा -5 पे होगा, ठीक है। तो ये आप ना बहुत सारा, आप जैसे कुल्फ़ी वगैरह आप खाए होंगे, तो आप देखिए कुल्फ़ी अगर खाइएगा ना तो आपको थोड़ा सा नमक वाला टेस्ट आएगा। ये इस तरीके से क्यों किया जाता है, जितना भी आप कुल्फ़ी वाला शॉप अगर जाइएगा ना फ्रेंड, तो वहाँ पर ना नमक वाला फ्लेवर आएगा ही आएगा, है ना, अगर कुल्फ़ी अगर खा रहे हैं। वो इसलिए करता है कि वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा, ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला सही है। देखिए अब जो है मिथाइल अल्कोहल दारू, है ना, मिथाइल अल्कोहल अगर हम डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। हाँ, ये देखिए बहुत सारे चीज़ में ना हम लोग आपका ये सब मैनिपुलेशन कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है मैनिपुलेशन इसका। तो हम लोग जैसे मैनिपुलेशन, ये इसको जो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करने के लिए इसको करते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जैसे देखिए पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 100 डिग्री, ठीक ना, उसको अल्कोहल डाल दिए, ठीक है। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मान लीजिए आपका 65 डिग्री हो जाएगा। आप सबसे कितना का 35 डिग्री का आपका पैसा बचा दिया हो, है ना, जिसको अगर हीट करने में जो 35 डिग्री जितना देर और लगता है, तो टाइम समय सब कुछ बचा दिया सिर्फ एक अल्कोहल डालने से, मिथाइल अल्कोहल से, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ना आपका बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में ये सब चीज़ को यूज़ किया जाता है। आज भी बहुत रैम्पेंट वे में करप्शन किया जाता है इसी से, है ना। जैसे अगर एक थोड़ा सा, चलो हम ये नहीं बताते हैं आपको, टाइम वेस्ट होगा। अब ये जो है कि मेन आपका जो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस का हमको बताना है। तो ये जो है आपका प्रोपेन, ये आपका एलपीजी में मिलता है, ठीक ना। ब्यूटेन, ये भी जो है कलर रेस आपका होता है एलपीजी में होता है, ठीक है। अब ये जो है इथेन, इथेन ये एक हाइड्रोकार्बन है, आपका नेचुरल गैस है, ये आपका मेजर कंपोनेंट नहीं है आपका बायोगैस का। अब अगर हम बात करें मीथेन का, है ना, अब इथेन हो गया, मीथेन का अगर हम बात करें तो मीथेन ही है, सही है। और आपका जो है ये आपका बायोगैस मेनली कंपोज होता है मीथेन से। वो कितना परसेंट होता है, 50 से 70% प्रोड्यूस होता है। किससे होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से होता है। तो ये आपका मीथेन हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम कलर चेंज करके बता रहे हैं आपको, देखिए ये आपका जो है ब्यूटेन, कहाँ गया, ब्यूटेन आ गया। ब्यूटेन जो है यही तो आपका डाला जाता है, एलपीजी में डाला जाता है, क्या है कि ये जो है स्मेल डिटेक्ट करने के लिए, है ना। तो इसकी वजह से याद रखिएगा, ब्यूटेन याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अब ये जो है फायर क्रैकर्स के बारे में बोल रहा है कि जिसमें ये कौन सा कलर आता है, आपका रेड कलर। तो वो जो है आपका इसमें जो है ये आपका सोडियम में आपका येलो ब्राइट येलो आता है। ये सल्फ़र में आपका जो है वो आपका भी इसमें भी ब्राइट येलो आता है। मैग्नीशियम में ये आपको प्रोड्यूस करता है वाइट सिल्वर और डेजलिंग टाइप का, वो चमकीला चमकीला टाइप का। स्ट्रोनिंग में, स्ट्रोंटियम में ये जो है आपका यही आपको जो ब्राइट रेड जो है इसी में आता है। अब हम आते हैं कि आपका साल्ट लविंग जो है मेसोफाइट, ये आपका मेसोफाइट कहाँ पे होगा, ये मॉडरेट वाटर में होगा। ये होगा ग्लायोफाइट, ये आपका ये सॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, ठीक है।
ये हेलोफाइट, ये आपका सलाइन, एकदम सलाइन आपका सॉइल है, ये मैंग्रोव वगैरह में आपको मिलेगा। तो कौन आंसर कौन हो जाएगा, यही ना होगा भाई साहब, है ना। ये ज़ीरोफाइट, ज़ीरोफाइट ये एरिड ओरिड एरिया हो गया, वहाँ पे कैक्टस यहीं पे होता है ज़ीरोफाइट में, ठीक। अब आते हैं हम लोग आपका फंगई, फंगई एंड प्लांट इज़ लैक ऑफ, फंगई आर, ये जो है फंगई, हट यार, फंगई आर इन प्लांट दैट लैक ऑफ क्लोरोफिल। साहब क्लोरोफिल नहीं होता उसमें, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक ना। ये पॉलिनेशन है ना, बेस्ट डेफिनेशन हमको बताना है पॉलिनेशन में, ये जर्मिनेशन नहीं है आपका, ग्रोइंग ये नहीं है आपका, ये जो है आपका ये ट्रांसफ़र ऑफ आपका पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, ठीक ना। ये एक बार आप फोटो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 106 अगर देखते हैं कि प्लांट के ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सॉइल होना चाहिए, ठीक। अगर हम ये देखें फन स्पर, फन एफ आई आर नहीं, फर है ना, वो एफ.आई.आर अलग हो गया है, पुलिस वुलिस में करते हैं। ये फाइन स्पर, स्प्रूस, ये सिडार, ये सब जो है आपका ये फेमस टिम्बर उम्बर जो लोग उगाया जाता है हिली विली एरिया में, इसके रिलेटेड हमको बताना है कि ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म क्या हो गया कि ये एक जो फ्लावर नहीं होता है इसमें, ठीक ना, ये प्रोड्यूस होता है बाय सीड से और ना कि फ्रूट से होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक। ये आपका हिली कोल्ड ओल्ड एरिया में। अब ये मोनोकाइट, ये जो है ये आपको एम्ब्रॉयनिक लीव्स वगैरह है, ठीक है। ये डायोकाइट, डायो वाला क्या था, दो 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 आपका क्लाइकोडन कुछ करके मैंगोंगो होता है, तो ये आपका नहीं है। ये एनजीओ क्या है आपका, प्लांट से रिलेटेड है, तो ये भी आपका नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि ये आपका जो करेक्ट हमको बताना है, ट्यूबरक्लोसिस आपका किससे होता है, ये आपका टीबी बैक्टीरिया से होता है, ठीक ना। तो ये जो दिया हुआ ATS, ये आपका एंटी टेटनस स्पिरम है, ठीक है। तो ये तो नहीं है। ये आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो ड्रग्स हैं रिफाफियम और आइसोनाइजिड, इस तरीके से कुछ इसका ड्रग का नाम है। और ये टेटनस का BCG आपका जो है BCG, अरे साहब तो यही तो आपका TB को क्योर करने के लिए बनाया जाता है BCG, है ना। आपका जो मलेरिया आपका क्लोरोक्विन, ये आपका एकदम सही है, ठीक है। तो मलेरिया आपका हो गया। ये इसका भी ये आपका विटामिन C के वजह से होता है, विटामिन C के डेफिशिएंसी से होता है। और ये जो थायामीन, ये बेरी वाला जो डिजीज़ हो गया, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ बेरी। तो अब ये हो गया आपका, ठीक। अब ये आपका हम आते हैं यहाँ पे कि जिसका खून लाल नहीं होता, ब्लड लाल वाला एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, तो वो अर्थ फॉर्म होता है जिसके पास में RBC नहीं होता है। स्नेक के पास में होता है, ये होता है कोल्ड, है ना। आपका पिकॉक के पास में भी होता है न्यूक्लिएटेड RBC होता है। ये फ्रॉग के पास में भी होता है साहब। फिर अगर हम बात करें कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, है ना, तो वो अगर हम बात करें तो ग्लूकोज है, आंसर इसका तो ग्लूकोज है, ठीक ना। बट अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं, ये ग्लाइकोसिरोल, ये जो कम विद फैट वैट के और ये जो ब्रेक डाउन कर देता है एंड नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये ग्लूकोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, ये आपका स्टार्च वगैरह हो गया, ये सुक्रोज हो गया, उसको ब्रेक डाउन करता है। ये मिल्टॉस जो है वो इंटरमीडिएट नॉट फाइनल है वन। अमीनो एसिड क्या हो गया, ये आपका एक प्रोड्यूस करता है प्रोटीन एंड डाइजेस्ट करने में, ये आपका अमीनो तो ये आपका प्रोटीन हो गया, ये आपका इससे आपका कार्बोहाइड्रेट से कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं 111, ये आपका ये जो मोस्ट इंजाइम के बारे में बात कर रहा है। तो ये अगर हम लिपिड के बारे में बात करते हैं, है ना, तो लिपिड क्या है, लिपिड एक तरीके का फैट है आपका, एनर्जी दैट स्टोर करता है मेम्ब्रेन्स को, ये एंजाइम नहीं है। ये एसिड जो है ये एक आपका, इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये भी आपका एंजाइम नहीं है ना। ये आपका फंक्शन करता है आपका एसिड pH में रिलेटेड में। ये आपका प्रोटीन, ये जो है ये कैटलिस्ट आपका, ये आपका एंजाइम है। अब 112 अगर हम देखते हैं कि कौन ऐसा जो डॉक्टर है जो कि आपका अटेम्प्ट किया था वैक्सीनेशन को लेकर, तो एडवर्ड जेनर, है ना, आपका C जो है, यही तो स्मॉल पॉक्स वगैरह बनाया था, ठीक ना। अब अगर हम वॉशिंग मशीन का अगर हम बात करें कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल वाला, है ना, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल,
ये आपका सेंट्रीफ्यूगल के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर डिफ्यूज़न का हम बात करें तो डिफ्यूज़न क्या हो गया, पार्टिकल मूविंग फ्रॉम हाई टू लो, ठीक ना। डायलिसिस क्या हो गया, डायलिसिस एक तरीके का रिमूव करता है वेस्ट फ्रॉम द आपका खून से। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया, ये मेथड ऑफ प्योरीफाइंग आपका वाटर बाय फोर्सिंग इट थ्रू द आपका सेमी मेम्ब्रेन से रिलेटेड हो गया। अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 114 में। 114 में आपको बोल रहा है कि हमको ये बताना है कि कम से कम आपका जो लाइट का जो स्पीड कम किस में होगा, ठीक ना। तो आपका ये जो है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका जो ग्लास में ये सबसे कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना होगा, 1.5 से 1.9 होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब अगर हम लोग आते हैं 115 में आपको पूछा वेक्टर और स्केलर के बीच में। तो देखिए, अगर वेक्टर जो होता है, वेक्टर के पास में बोथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि आपके पास में अभी अच्छा डायरेक्शन भी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, और आपके अंदर में पोटेंशियल भी है। तो आप एक वेक्टर पर्सन हो, विक्टर आदमी हो। वेक्टर बोले तो विक्टर है। और वो जो स्केलर हो गया उसके पास में नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो अब अगर हम देखें तो ये आपका इसमें आंसर बनेगा स्पीड, ठीक ना। स्पीड के पास, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। इसके पास में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। जोश तो है पर डायरेक्शन नहीं है, तो उसके वो क्या हो गया साहब, वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब ये तीनों जो है, जैसे वेलोसिटी का अगर हम देखें तो ये 60 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्थ, तो उसको पता है कि नॉर्थ में जाना है ना। अब अगर हम बात करें ये 116 का, तो 116 का अगर आपको हम जैसे अगर हाँ 116 का अगर हम बात करें तो ऐसे है, ठीक ना। ये आपका ओह शिट, ये अर्थ है ना। ये स्पिन कर रहा है, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक। ये आपका ओमेगा से घूम रहा है, ठीक ना। ये ओमेगा से आपका घूम रहा है, ये स्पिन कर रहा है अर्थ को। और हमको जो है ये आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही मज़ा वाला क्वेश्चन है ये, कि स्पिन कर रहा है अर्थ को और इंक्रीज़ कर रहा है। ये वेट ऑफ द बॉडी ऑफ इक्वेटर, ये इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका जो इक्वेटर का, अगर ये ओमेगा के स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम ये जो आपका एम, आपका जो मास हम ले लिए, ठीक है। तो मास जो है वो मूव करता है, ऑल्सो मूव, है ना। मास इज ऑल्सो गोइंग टू मूव, है ना। और एक तरीके का सूडो फोर्स लगाता है, एक तरीके का ये सूडो फोर्स लगाता है उसमें। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम, पेन चेंज, देखिए एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक ना। तो अगर हम इनसाइड का अगर हम बात करें, इनसाइड एम जी का बात करें, ठीक ना। तो इनसाइड एम जी का क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक नहीं दिख रहा ना, हम फिर से लिख रहे हैं। एम जी डैश अगर हम करते हैं, ठीक ना, एम जी जो इनसाइड वाला हो गया और इसका एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक ना। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। इसको इधर गया करके हम लोग करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक। तो आंसर इज़ बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कौन आदमी था जो आपका स्पीड को डिफाइन करता है, गैलीलियो साहब, ठीक। 118, ये आपका इसमें हमको बताना है कि देखिए जहाँ सेम दिखे ना, जहाँ सेम, ये सेम बोल रहा है आपका कौन कौन सा सेम, आपका टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, इक्वल वॉल्यूम आ जाएगा। एवोगैड्रो पे लगा दीजिए उसको, ठीक है। एवोगैड्रो को पे लगा दीजिए, एकदम चिपका दीजिए उसका, वो एवोगैड्रो हो गया। पर अगर हम पूरा ऑप्शन नहीं देखें, ग्राम 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 बेल, वो जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ये वाला ग्राम बेल, इस तरीके से, है ना। ग्राहम है ना। तो उसको याद करने के लिए बता रहे हैं, पूरा ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं। तो डिफ्यूज़न कैसे होता है कि लाइट वाला जो है डिफ्यूज़न लॉ जो है इसमें, कि लाइट गैस जो है वो डिफ्यूज़ करता है फास्टर दैन हेवियर से, ठीक। अब यहाँ एवोगैड्रो, पास्कल वाला क्या हो गया, पास्कल वाला प्रेशर से रिलेटेड है, ट्रांसमिट करता है इक्वल फ्लूइड वगैरह को। पास्कल क्या हो गया, मान लीजिए आप अगर किसी टायर में अगर आप हवा दे रहे हैं तो वो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो अब अगर हम लोग ये देखें कॉरियोलिसिस वाला ये अर्थ रोटेशन से रिलेटेड है। तो ये जो अर्थ रोटेशन वाला जो डिफ्लेक्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट में, ठीक ना। तो ये आपका इक्वेटर है, तो ये इधर से इधर चला जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। तो ये नॉर्थ साउथ, इसके बाद वाला हम इसको बताने इसलिए हम भी नहीं बता रहे हैं। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
कौन है? ये तो एकदम वेरी ऑब्वियस अल्बर्ट आइंस्टाइन है। 120 अगर देखें तो हमको ये बताना है कि ड्यूरिंग द टेम्परेचर वेरिएशन द कंडक्टर पोटेंशियल आपका अलॉन्ग द फेनोमेनन, उसको अगर हम पूरा ऑप्शन अगर देखते हैं, ठीक ना। जूल इफेक्ट क्या होता है? जूल इफेक्ट होता है ये हीट को जनरेट करता है बाय ट्रांजिस्टर। और ये सी बैक ये क्या होता है? ये ईएमएफ जो जनरेट करता है बाय टेम्परेचर बाय द डिफरेंस ऑफ टू मेटल। ये फिल्टर ये क्या होता है? ये हीट एंड कूलिंग आपका जंक्शन होता है ड्यू टू आपका इलेक्ट्रिकल करंट। ये थॉमसन इफेक्ट ये आपका सही है। थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि ईएमएफ ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट बाय द सिंगल रिएक्टर, ये आपका सही है। ठीक, अब अगर ये क्वेश्चन देखिए, ये सब करंट अफेयर है तो ये सब कोई मतलब नहीं बनता है, ये सब सिर्फ टाइम पास करना हो जाएगा। ये आपका जो है 300 कौन बनाया? तो ये आपका फालतू है, आपका विराट कोहली है इसका आंसर। ये 100 आपका ये कोविड-19 का है तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। ये अभी का चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र है कोई। अभी तिरंगा वाला जो है ये भी आपका कोई मतलब नहीं बनता अभी एक्सप्लेन करने का। ये 26 अभी अगर इसमें देखा जाए, थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि अभी राजस्थान का गवर्नर कौन है? हरि भाव है। यूपी का कौन है? आनंदीबेन है पटेल है, आनंदीबेन पटेल। और ये वेस्ट बंगाल का कौन है? आपका बोस है, आनंदा बोस, CV आनंदा बोस साहब है। गुजरात का कौन है? तो ये आचार्य देवव्रत है। ठीक, तो अब अगर हम आते हैं 127 ये जो है यूथ इंडिया, ये फालतू है यार। आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक है बट इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये भी आपका जो है ये भी आपका फालतू है। अब नेक्स्ट आपका 130 में हम आते हैं। 130 जो है ये भी आपका कोई करंट अफेयर है। ये 131 आते हैं, ये इंटरनेशनल बुकर वाला जो प्राइस है उसका उससे पूछा है। 132 आते हैं, तो 132 आपका जो है ये अवार्ड दादा पालके साहब का फालतू है। अभी अभी हम लोग के लिए कुछ भी ये सब कोई मतलब नहीं बनता, उस समय का ही करंट अफेयर है। ये बिहार से रिलेटेड है कि आपका अर्बनाइजेशन कितना 15.3% है। ये आपका ये जो बिहार का जो एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी है। ये 135 का है। माँ सीता माँ का जो आपका स्टैचू बना हुआ है कहाँ पे? सीतामढ़ी में बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टैचू उनका सीतामढ़ी में बना हुआ है। अब हम लोग ये जो है बिहार का अभी गवर्नर कौन है? बिहार का गवर्नर आरिफ खान है, याद रखिएगा, बिहार का गवर्नर आरिफ खान है ना। आपका चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कौन है? विपुल एम कुछ करके है, पंचौली कुछ करके है, हाँ पंचौली कुछ करके। आपका चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको ही पता, हमको ही पता, नीतीश बाबा है। और ये जो है आपका बिहार का इलेक्टोरल ऑफिसर मुझे नहीं पता चला फ्रेंड, आप इसको सर्च कीजिएगा, हमको बताइएगा। फिर आपका ये सब है फालतू फालतू, ये ऋतिक वाला ये करंट अफेयर है। अब ये भी आपका जो है कोई मतलब नहीं बनता है। ये 140 ये वाला है कि आपको बताना है कि वल्चर कंजर्वेशन कहाँ पे किया है। जो वाल्मीकि आपका कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ? वेस्ट चंपारण पे है। अच्छा, आपका ये बताइए कि गांधी जी कहाँ गए थे? वेस्ट चंपारण के ईस्ट चंपारण? ईस्ट चंपारण नहीं गए थे, वेस्ट चंपारण नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ टाइगर है इसलिए डर के नहीं गए थे। ठीक ना, इस तरीके से याद कर लीजिए। अब ये जो है आपका ये प्रोग्राम है सुनंदा नंदी, ये भी जो है नंदिनी, सुनंदिनी है ना, नंदिनी। अब ये जो है टाइगर वाला जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो है शिंजो आबे का रिलेटेड, जापानीज़ का, जो उनको गोली मार दिया गया था। ये आपका एम्बेसडर जो है उसको हिंदी को डिक्लेयर कर दिया गया है UN में, ये भी आपका करंट अफेयर्स है। अब ये जो है आपका ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये भी आपका करंट अफेयर है। ये इंडिया चाइना का जो शाकेंट है ना, सक्तिंग सक्तिंग जो है कहाँ पे? भूटान में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भूटान में। ठीक है, ये 1747 ये G20 का आउटडेटेड, एकदम आउटडेटेड है। ये आपका 148 ये आपका जो है UN पीस का जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस में और सिविलियन के प्रोटेक्शन में दोनों में चला सकता है, तो ये आपका गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो है UN पीस कीपिंग में विड्रॉ कर सकता है रिजोल्यूशन। ठीक है, ये सही है। ये आपका USA जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, हाँ एकदम सही है। बट सबसे ज़्यादा ट्रूप कहाँ से आता है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला, नेपाल से। ठीक है, अब ये 149 ये देखें तो आपका UN का जो UAE है ना, ये जो FATF वाला जो है ये भी आपका आउटडेटेड है, ये भी आपका आउटडेटेड है। तो दिस इज़ इट है ना। आपको कोई भी तरीके का दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल राहुल है ना,
राहुल मून 33, आप राहुल मून 33 लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मेरा दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे लोगो भी बना हुआ है, जो इस का लोगो बना हुआ है, तो आपको ये दिखेगा, आप वहाँ से ये सब सारा चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर टाइम, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।